बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने मेरे साथ टास्क 18 तक काम किया है उनके फर्स्ट 9 न्यूमेरिकल्स क्लियर हो चुके होंगे। ऐसे ही है, दरमियान में बहुत सारे स्टूडेंट्स के मिड्स आ गए थे जिस वजह से हमने पहले अपने 9 न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट किया था। 10 वाला मैंने आपको कहा है छोड़ दे, करना नहीं है। इट मीन्स के फर्स्ट 10 न्यूमेरिकल्स की बात तो खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने करना है स्टार्ट कहाँ से, न्यूमेरिकल नंबर 11 से 25 तक। अब ये सारे जो 15 रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स है ना, इनको हमने साथ लेकर चलना है, मतलब कि एक साथ हमने इनको कंप्लीट करना है। 11 से 25 न्यूमेरिकल्स तक ना इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट जो था कंप्लीट हो चुका था। चेक करिएगा कहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है, जरा देख लेते हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट हम चेक करेंगे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये लेक्चर जो है रिज्यूम हो रहे हैं काफी दिन बाद, तो चेक करेंगे कि हमारा जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है क्वेश्चन नंबर 11 से न्यूमेरिकल नंबर 25 तक वो क्लियर है या नहीं। जिन क्वेश्चंस का क्लियर नहीं है पहले हम उनको वाइंड अप करेंगे, वन बाय वन चेक करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 11 पे आ जाओ, बुक ओपन करो, आपने जो पेपर्स हैं जो फर्स्ट डे से आपने ड्रा किए हैं जरा ओपन करो। देखो आवाजारी तो जरूर होती है इस तरह से न्यूमेरिकल करने की, आधे अधूरे ये क्या चल रहा है, लेकिन यकीन करें यही बेस्ट वे है एक न्यूमेरिकल को अंडरस्टैंड करने का। एक दफा ये टास्क आप कंप्लीट कर लो, फिर न्यूमेरिकल वाइज आपके दो दो तीन तीन न्यूमेरिकल करके टेस्ट लूंगी तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। थोड़ी सी तसल्ली रखो। देखो टिक की हुई है चीजें, ये बहुत फायदे की बात है कि हमने इनको टिक किया हुआ है। तो यहाँ पर देखो गेन की बात स्टार्ट हो गई है। इट मींस कि न्यूमेरिकल नंबर 11 में वो प्रॉपर्टी वाला पार्ट था ही नहीं। यहाँ से भी कंफर्मेशन कर लेते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी के बाद आया हुआ है कैपिटल गेन। इट मींस कि 11 में तो प्रॉपर्टी वाली कहानी है ही नहीं ना सिरे से देखो अब चले जाओ प्रॉब्लम नंबर 12 पर। 12 में चेक करेंगे हम कि प्रॉपर्टी वाला पार्ट है, अगर है हमने किया है या नहीं किया। 25 न्यूमेरिकल्स का सारा एक दफा चेक कर लेते हैं, टैली कर लेते हैं बेटा। तो चेक करो प्रॉब्लम नंबर 12 में जो चीजों पर टिक लगा हुआ है, देखो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पर टिक लगा हुआ है। इसीलिए मैंने कहा था कि जो जो क्वेश्चन करते जाओगे उसके ऊपर टिक लगा लेना, ताकि बाद में ये परेशानी ना हो कि हमने पता नहीं किया है कि नहीं किया। ठीक है ना, तो यहाँ से भी हम वेरीफाई करेंगे। देखो मेरे साथ जरा इनको वेरीफाई करो, साथ साथ टैली करो। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और ये रहे हमारे पेपर। मैंने अकेले बैठ के कोई काम नहीं किया, जितना किया आपके सामने किया। तो चेक करिएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का ये जो पार्ट है ये तो हम कर चुके हुए हैं। ठीक है ना, ये तो हम कर चुके हुए हैं। तो ये देखो, ये आपने अगर मेरे साथ किया है तो आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्वेश्चन नंबर 12 का हो चुका है। अब नेक्स्ट चलो प्रॉब्लम नंबर 13 पे जरा चेक करो। देखो मैं आपके साथ टैली भी आपके साथ कर रही हूँ, अकेले बैठ के मैंने कुछ भी टैली भी नहीं किया। प्रॉब्लम नंबर 13 पे देखो जिन चीजों पर टिक लगा हुआ है, रेंटेड आउट हिज प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी वाला पार्ट हमने क्वेश्चन नंबर 13 का भी परफॉर्म कर लिया हुआ है। चेक करना इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी प्रॉब्लम नंबर 13। इट मींस कि आपने और मैंने ये वाला पार्ट कर लिया हुआ है और अभी हम जस्ट प्रॉपर्टी को टैली कर रहे हैं। हमने इस टास्क में अपना प्रॉपर्टी वाला पार्ट ही वेरीफाई करना है, जिनका हुआ है प्रॉब्लम्स का, और जिनका नहीं हुआ वो हमने करना भी है। तो देखना प्रॉब्लम नंबर 14 में क्या हमने प्रॉपर्टी वाला पार्ट कर लिया हुआ है। ये देखें प्रॉब्लम नंबर 14, आप भी मेरे साथ टैली करो। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाला पार्ट हम कर चुके हैं प्रॉब्लम नंबर 14 में भी। नेक्स्ट चलो प्रॉब्लम नंबर 15 पे चलो चलो आगे। जरा पेजेस खोलने मुश्किल होते हैं ग्लव्स के साथ, चलें इट्स ओके। प्रॉब्लम नंबर 15 में देखें, यहाँ पर जिन चीजों पर टिक लगा है उनमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी शामिल है। तो इट मींस कि हम इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। तो चेक करो जरा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हमारा है प्रॉब्लम नंबर 15 के पेजेस ये दिए हुए। प्रॉब्लम नंबर 15 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, टोटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 109 200, टोटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 109 200। तो इट मींस कि हमने प्रॉब्लम नंबर 15 का भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कंप्लीट कर लिया हुआ है। ठीक है ना, समझ लगी बात की। प्रॉब्लम नंबर 15 तक हमारे प्रॉपर्टी वाला पार्ट कंप्लीट है। 11 से 15 टैली हो गए। आगे चलो, अब हमने देखना है अपना प्रॉब्लम नंबर 16। प्रॉब्लम नंबर 16 में देखो क्या चीज होगी। देखो इस पर तो सिर्फ 4 चीजों पर टिक लगा हुआ है। इट मींस कि हमने बाकी का अभी कुछ किया ही नहीं है।
ठीक है, ये देखो अभी हमने बाकी का कुछ किया ही नहीं है, अभी हमने इसका सैलरी का पार्ट भी कंप्लीट नहीं किया। एक्चुअली ये 1 बाय 1 ही पार्ट होने थे, दरमियान में मिड्स आ गए थे, जिसलिए हमने पहले पहले जो न्यूमेरिकल्स थे उनको कंप्लीट करना जरूरी समझा। तो अब हम यहाँ से चेक करेंगे कि और ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे सैलरी का पार्ट बनेगी। बेसिक सैलरी, कास्ट ऑफ लिविंग अलाउंस हो गया, रेंट ऑफ बिल्डिंग ये तो प्रॉपर्टी है, इसको भी देखते हैं। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर फॉर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने पर प्रीवियस एम्प्लॉयर से अमाउंट रिसीव हुई है, फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ है, भाई पैसे आए हैं, तो इट विल बी टैक्सेबल, तो इसको इनकम फ्रॉम सैलरी में कर दो। टैक्सेबल और अमाउंट गिवन है यहाँ पर 50,000, तो लिखो अमाउंट रिसीव्ड, लिखो लिखो शाबाश मेरे साथ, अमाउंट रिसीव्ड मेरे साथ कर लोगे तो ये है कि देखो बड़ी तसल्ली होती है, आपका वेरीफाई हो जाएगा, टैली हो जाएगा मेरे साथ। फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर, पहले हमने सैलरी और प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी तक हमने इस टास्क में अपने 25 न्यूमेरिकल को वाइंड अप करना है। प्रीवियस एम्प्लॉयर फॉर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फॉर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 50,000 मिला है, 50,000 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखो टिक कर दिया, इसको दायरा लगाया क्योंकि ये प्रॉपर्टी में अभी लिखना है अभी आज के टास्क में, इस वजह से मैंने इसको दायरा लगाया है। इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ ज्वेलरी, ज्वेलरी को सेल करने पर इनकम आ रही है, तो इट इज नॉट द इनकम फ्रॉम सैलरी, ये सैलरी में से इनकम नहीं है, तो इसको भी हम नहीं लिखेंगे। एंटीक नहीं लिखेंगे। रेंट फ्रॉम सब लेटिंग ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की सब लेटिंग, ये मैं बताती हूँ क्या होता है। बहरहाल ये अभी तो नहीं ना आएगा सैलरी में, अभी सैलरी को बस देखो। फर्नीचर एंड अदर आइटम्स, नो नो नो, ऐसा कुछ भी इधर नहीं आना, ठीक है। डोनेशन अभी नहीं किया, अभी हमने इनमें से कोई भी चीज जो है वो सैलरी का पार्ट नहीं है। तो अब हम अपनी जरा वेरिफिकेशन कर लें। 372 यस, 20,000 यस, ये क्या है 1 मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन, ये है, ठीक है। मुझे ये 8 लग रहा था, ये 0 ऊपर लगाया हुआ है। यस 50,000 यस, 10,000 यस, 20,000 यस, यस यस यस, सब कुछ यस। तो टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी यहाँ पर लिख लो। वेरीफाई हो गया ना चीजें। टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी जरा मेरे साथ साथ कर लीजिए, इसी में भलाई है। तो इसकी टोटल करके देख लो क्या आता है, उसको लिख लेते हैं। 372,000 प्लस है 20,000, प्लस है ये फिर से 20,000 एंड प्लस है 50,000, मेरे साथ टैली कर लो। 462,000, तो यहाँ पर लिख दो 462,000 आपकी टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज, टास्क में यही करना है ना हमने, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। साथ में सेक्शन आप जरूर लिखेंगे, सेक्शन, इसका सेक्शन होता है 15 और ये आपने याद रखना है। सैलरी का सेक्शन है 12, प्रॉपर्टी का सेक्शन है 15। अच्छा जी, अब देखो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड यहाँ पर आ रहा था ना रेंट ऑफ बिल्डिंग पर मंथ बिल्डिंग का रेंट मिल रहा है 10,000, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्लूडिंग 2,000 पर मंथ, इसके अंदर इंक्लूड है 2,000 ऐसा फॉर अम्यूनिटीज एंड यूटिलिटीज। अम्यूनिटीज और यूटिलिटीज तो बिल्डिंग का पार्ट नहीं होंगे, ये समथिंग एल्स, कुछ और चीज है। इसको मैंने हाईलाइट यहाँ पर कर लिया ताकि जब इसकी बारी आए तो मैं आपको बता सकूं, मुझे याद रह सके। तो हमारा रेंट ऑफ बिल्डिंग फिर कितना बनेगा 8,000 पर मंथ, क्योंकि 2,000 पर मंथ इसके अंदर इंक्लूड है अम्यूनिटीज और यूटिलिटीज का, उसको निकाल दें। तो यहाँ पर लिखें प्रॉपर्टी इनकम लिख लो या रेंट ऑफ बिल्डिंग लिख लो, आएगा इसी हेड में, रेंट ऑफ बिल्डिंग लिखिए। इसको दिया हुआ है ना 10,000, तो 10,000 तो आएगा नहीं, क्या आएगा 8,000 पर मंथ। तो 8,000 मल्टीप्लाई हम करेंगे 12, कर लीजिए 8,000 मल्टीप्लाई 12, 96,000, 96,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब चेक करो कि और ऐसी क्या चीज है जो इसमें आएगी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऐसी क्या चीज है जो आएगी, चेक कर लो। तो देखो सब लेटिंग ऑफ बिल्डिंग याद रखना हमारा प्रॉपर्टी इनकम का पार्ट नहीं होता। सब लेटिंग का मतलब होता है कि मैंने रेंट पर एक रूम लिया, एक वो लिया फ्लैट लिया, ये समझ लो 2-3 रूम है उसके, मैंने रेंट पर लिया और मैंने उसके 2 रूम फर्दर किसी को रेंट पर दे दिए, तो ये होता है सब लेटिंग ऑफ बिल्डिंग, ठीक है।
लिया हुआ किराए का घर आगे फर्दर उसका कुछ हिस्सा किसी और को रेंट पर दे दे तो इट इज कॉल्ड सबलेटिंग ऑफ बिल्डिंग। तो ये डायरेक्ट हमारी प्रॉपर्टी इनकम नहीं है, ये आएगी किसी अदर सोर्स में, इसमें नहीं आएगी। ठीक है, अब प्रॉपर्टी से रिलेटेड और कोई चीज नहीं है, और कोई चीज नहीं है। तो मैंने आपको बताया था एक चीज ऐसी है जो लेस होनी ही होनी है प्रॉपर्टी इनकम में से, वो बताया हो ना बताया हो हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है, एंड दैट इज रिपेयर अलाउंस। लेस करेंगे, हेडिंग देंगे, यहाँ से ही लिख लेंगे अलोएबल डिडक्शंस, और उसमें से एक डिडक्शन ऐसी है जो लेस होनी ही होनी है और उसको कहते हैं रिपेयर अलाउंस, रिपेयर चार्जेस या रिपेयर अलाउंस कुछ भी लिख लें। और वो होता है वन, कितना होता है 1/4 के 1/5 होता है वो। इधर से देख लेते हैं, मुझे भी भूल गया ये चीजें, इधर बताया होगा, ये देखें, वो होता है 1/5 ऑफ आरसीटी, 1/5 होता है 1/5 ऑफ आरसीटी। ठीक है, आरसीटी क्या होता है, रेंट चार्जेबल टू टैक्स, जो ऐड करके प्रॉपर्टी इनकम में चीजें जो अमाउंट आती है, पता है हमने पहले क्वेश्चंस में किया भी है, उसको आरसीटी कहते हैं। तो यहाँ पर आरसीटी हमारा यही होगा, क्योंकि कोई भी अमाउंट इसमें ऐड नहीं हो रही, इट इज आरसीटी, इट विल बी कंसिडर्ड एज आरसीटी। तो आपने 96,000 का 1/5 ले लेना है, तो हमारे पास आरसीटी की वैल्यू क्या कहते हैं, रिपेयर अलाउंस की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर ले लीजिए 96,000 का 1/5 ले लीजिए, 96,000 1/5 19,200 आ रहा है ना। तो इसको हमने लेस कर देना बेटा, किसमें से, यहाँ पर जो आरसीटी की अमाउंट है उसमें से, 96,000 में से मेरे साथ प्रैक्टिस करो, 19,200 लेस कर दो, तो 76800, 76800 ओके हो गया। अच्छा जी, अब हमारा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ये देखें 76800 हमारा टैली भी हो गया। तो इट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का फिलहाल वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमने अपने इस टास्क में इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को वाइंड अप करना है। ठीक है, चेक करिएगा, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कोई ऐसी चीज सबसे पहले जो कि हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट थी लेकिन हमने नहीं लिखी, तो लेट चेक। सैलरी बोनस, ये फायदा है मार्क करने का, टिक करने का, टिक किया हुआ है तो चीजों का हमें आइडिया है। सैलरी बोनस हो गया। फिक्स्ड एजुकेशन अलाउंस फॉर चिल्ड्रन, एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है चिल्ड्रन का, तो ये क्या है, फाइनेंशियल बेनिफिट है ना, कि फिक्स है ये अमाउंट, आपके चिल्ड्रन एजुकेट हो रहे हैं नहीं हो रहे, लेकिन आपको मंथली अपने एम्प्लॉयर से मिल रहा है 24,000। मंथली की बात नहीं है, बस उसने कहा एजुकेशन अलाउंस, तो 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है, याद रखना है वो तमाम चीजें जिनका इन टर्म्स ऑफ मनी, इन मॉनेटरी टर्म्स में फायदा हो रहा है, पैसों के लिहाज से फायदा हो रहा है हमें, दैट विल बी टैक्सेबल। तो यहाँ पर टिक लगाओ। फिक्स्ड एजुकेशन, ये पहले नहीं ना लिखा, नहीं लिखा तो टिक नहीं ना लगा हुआ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में फिक्स्ड, फिक्स्ड एजुकेशन अलाउंस फॉर चिल्ड्रन, एजुकेशन अलाउंस फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का फिक्स्ड एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है, सो 24,000 विल बी टैक्सेबल। ओके जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलिए देखिएगा इंसेंटिव अवार्ड। मैंने आपको कहा था जितने अवार्ड रिवार्ड है सब क्या होंगे, टैक्सेबल। तो ये कितनी अमाउंट है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, चौथी अमाउंट है 1 2 3 4, तो ये अमाउंट है 25,000। तो इंसेंटिव अवार्ड 25,000 से कर दीजिए टैक्सेबल। मैंने आपको ये बताया था ना, अवार्ड हैं, रिवार्ड हैं, सारे क्या हैं, टैक्सेबल हैं। और अमाउंट है यहाँ पर इंसेंटिव अवार्ड की 25,000। ओके, कर दीजिए टैक्सेबल। आगे चलिए, चलेंगे, ठीक हो गया। प्रोफेशनल बुक्स परचेज, बुक्स परचेज की है हमें, हमारा ये सैलरी का पार्ट नहीं है, इसको नहीं करेंगे। इंश्योरेंस मनी रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी, ये भी हमारे सैलरी का पार्ट नहीं है। ठीक है, सैलरी का पार्ट नहीं है, तो सैलरी का पार्ट नहीं है तो नहीं लिखेंगे। और कोई चीज, लीव इन कैशमेंट, ये क्या लिखी थी, नहीं लिखी हुई तो लिखो भाई, ये लिखनी है। लीव इन कैशमेंट मैंने आपको बताया था टैक्सेबल होती है लीव इन कैशमेंट, अमाउंट है 16,000, लिख लो। लीव इन कैशमेंट, लीव इन कैशमेंट 16,000 से टैक्सेबल
कर दिया। आगे चले, एग्रीकल्चर इनकम नहीं आता, रॉयल्टी नहीं आता, शेयर नहीं आता, आगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की बातें शुरू हो गई हैं। ठीक है, बस मेरा ख्याल है तो और कोई चीजें यहाँ पर नहीं आती, ये हमने कर लिया हुआ है। तो आए फिर टैली करते हैं, टैली करें अब, टैली करके देखते हैं। ये देखो, ये चीजों पर टिक नहीं लगा, ये भी आएंगी। प्रोवाइडेड विद द रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, अनफर्निश्ड अकोमोडेशन क्या हमने कर लिया था? यस, हमने कर लिया हुआ है, ये वाला पॉइंट इसको टिक करना चाहिए था। पेमेंट टू वर्कर्स वेलफेयर फंड, इनकम टैक्स, ये इधर नहीं आती हैं। आगे देखें, सैलरी ऑफ वॉचमैन, गार्डनर एंड स्वीपर पेड बाय एम्प्लॉयर, ये टैक्सेबल होता है, हमने नहीं किया। पेड बाय एम्प्लॉयर है ना, उसने हमारे वॉचमैन की, गार्डनर की, स्वीपर की सैलरीज पे कर दी है। अगर वो ना करता तो हमें करनी पड़ती और हमारे पैसे कम हो जाते। तो इसका मतलब है इसका लिंक हो रहा है पैसों के साथ, हमें फायदा हो रहा है, तो ये टैक्सेबल होगा। सैलरी ऑफ, लिखे, सैलरी ऑफ वॉचमैन, गार्डनर एंड स्वीपर पेड बाय एम्प्लॉयर, पेड बाय एम्प्लॉयर। कितनी सैलरी पे की है उसने? 25,000। ऐसे का एम्प्लॉयर कोई हमें भी मिल जाए तो मजे ना हो जाए। टैक्सेबल इनकम लास्ट ईयर वाज 15,90,000, इसका भी अभी फिलहाल के लिए इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो आइए अमाउंट्स को टैली करते हैं। 7,20,000 ओके, 1,20 ओके, 24,000 ओके, 25,000 ओके, 16,000 ओके जी, 10,000, 16 के बाद है 10,000 ओके, 75,000 जी जी ठीक है, 3,24,000 भी ठीक है, फिर से 25,000 जी बिल्कुल ठीक है। आपने हमारे साथ, बहुत शुक्रिया जी, बुक का शुक्रिया कि हमारी अमाउंट्स को एक्सेप्ट कर लिया है, हमने टैली कर लिया है। तो जरा इनकम फ्रॉम सैलरी का टोटल कर लेते हैं। 7,20,000, 1,20,000, उसके बाद 10,000, उसके बाद दिया है 75,000। देखो ये ऊपर नीचे लिखने कोई इशू नहीं है, बस आपकी टैली होनी चाहिए, जो वहां पर है वही यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, टैली करना जरूरी था। उसके बाद है 24,000 जी जी ठीक है, आगे चलें। 25,000 ओके, उसके बाद है 16,000 और देन है लास्ट 25,000। सारी अमाउंट्स को प्लस किया, 13,39,000 अमाउंट बन रही है, तो यहाँ पर लिख दिया 13,39,000। ठीक है, 1339000। तो ये आपकी क्या आई है? टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी, टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया। आगे हमने हेडिंग किसकी देनी है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी दीजिए हेडिंग। सेक्शन 7 में लाजमी लिखना है, पूरी बात लिखनी है, पूरे नंबर लेने हैं ना, तो पूरा काम भी करके आना। सेक्शन 15, चलिए जी, अब प्रॉपर्टी की कहानी देखें, कोई है इसमें? अगर है तो बस पुट कीजिए। ठीक है, चेक करें प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डेटा। प्रॉपर्टी की बात यहाँ पर कहीं हुई थी ना, ये देखिए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जी दी हुई है 4,80,000, लिख दीजिए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 4,80,000 जी लिख दिया। आगे चलिए, अनएडजस्टेबल एडवांस भी आ गया है जी। अनएडजस्टेबल एडवांस है 2 लाख, तो वो पता है आपको ऐड होता है 1/10। ठीक है, अब तो प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। 1/10 ऑफ अनएडजस्टेबल एडवांस, उसका 1/10 लें और इसमें ऐड करें। कितनी अमाउंट दी हुई है? 2 लाख, तो रुपीज 2 लाख का ले लीजिए 1/10। 1/10 लें तो क्या आएगा? एक जीरो कम हो जाएगा और क्या होगा? 2 लाख 1/10 करें तो ये देखें 20,000, तो इसने ऐड होना है, इसको फिलहाल लिख दो। और देखो कोई ऐसी चीज जिसने ऐड होना था, टिक कर लो। लीगल चार्जेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, अच्छा जी। इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज, ये वो चीजें हैं जो लेस होती हैं, ऐसे ही है ना, ये वो चीजें हैं जो लेस होती हैं। तो बस ऐड वाली और कोई चीज नहीं थी, है बस यही चीजें हैं। ये कैसे लेस होती हैं, क्यों है, मैं बता देती हूँ आपको, प्रूव कर देती हूँ। तो इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रेंट चार्जेबल टू टैक्स। दो ही चीजें थी ये, रेंट चार्ज एबल टू टैक्स, और सादा लफ्जों में इसको कहते हैं RCT। तो प्लस किया तो क्या आएगा? 5 लाख। अब इसमें से लेस करनी है हमने अपनी अलोएबल डिडक्शंस,
कीजिएगा जरा मेरे साथ साथ अलोएबल डिडक्शंस कौन कौन सी हैं। एक तो भाई रिपेयर चार्जेस या रिपेयर अलाउंस वो है जो कि लेस होना ही होना है। रिपेयर चार्जेस या रिपेयर अलाउंस कुछ भी लिख लो, और ये होता है 1/5 ऑफ आरसीटी। आरसीटी का 1/5। आरसीटी कितना दिया हुआ है 5 लाख, तो 5 लाख का हमने ले लेना है 1/5। तो देखें क्या आता है, 5 लाख का ले लिया 1/5 तो आ रहा है यहाँ पर 1 लाख। ठीक है, तो एक तो ये लेस होनी है। दूसरा मैंने आपको कहा ये लीगल चार्जेस और ये मॉर्गेज लोन वाला जो पॉइंट है ना, ये देखो लीगल चार्जेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ऑन लोन अगेंस्ट मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी, ये दो चीजें लेस होनी है। क्यों लेस होनी है, आ जाओ जरा फॉर्मेट पे, पीछे चलो, पीछे पीछे देखो, पीछे चेक करो, चेक करो, फॉर्मेट खोलो, प्रॉपर्टी वाला जो पॉइंट था उस पे आ जाओ, मैं आपको ये चेक करवाऊंगी प्रॉपर। ये देखिएगा, म्यूनिसिपल ऑफ लोकल टैक्सेस आर रेट, यहाँ पर कहीं लिखा हुआ था, ये देखो जरा, इंटरेस्ट ऑन लोन अगेंस्ट मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी, ये कहाँ से है, लेस अलोएबल डिडक्शन का पॉइंट है। या ये रूल है, रूल तो याद ही करने हैं ना। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन अगेंस्ट मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी, तो ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन अगेंस्ट मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी। दूसरा है लीगल चार्जेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, लीगल चार्जेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। ये दो पॉइंट आए हुए हैं, तो ये अलोएबल डिडक्शंस में लेस होने हैं, तो इनको लेस कर दो। लिखो लीगल चार्जेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, लीगल चार्जेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी कितने दिए हुए हैं, चेक करो, चेक करो कितने दिए हुए हैं, 40,000, तो ये भी लेस होने हैं। ओके हो गया। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन, सारी बात आपने लिखनी है। देखो मैं लिख रही हूँ ना, तो आप भी लिखो, तो फिर कोई वीडियो नहीं बोर लगती, आपका काम हो रहा है, आपके 1 बाय 1 एक एक न्यूमेरिकल कंप्लीट हो रहा है। अगेंस्ट मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी, मॉर्गेज जिनके कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में किसी और राइटर की बुक है, तो बेटा इट इज ओके कि कहीं से भी करे ना, जब अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, आपके पास पेपर सोल्व हो रहे हैं, तो डेट विल बी ओके। इस लेवल पर ऐसे नहीं होता कि भाई मक्खी पे मक्खी मारो, जो कहा हुआ है वो बुक है तो वही बुक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है ना, तो आप इस बुक को फॉलो करें। जिनके पास ये न्यूमेरिकल्स नहीं है वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर लें, व्हाट्सएप टेक्स्ट कर लें, नंबर आपके सामने है। यू में मैं लिख लूं जरा, ठीक है जी, यू मे टेक्स्ट मी एनी टाइम। ठीक है, तो आपके पास पीडीएफ ये मिल जाएगी आपको इस बुक की। ठीक है जी, तो आपने बस काम करना है। तो ये कितना है, मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी लोन 70,000, तो 70,000 यहाँ से लेस कीजिए। चलें जी, हमारे पास आ जाएगी टोटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जिसको हम टैली कर लेंगे अपने बुक के आंसर के साथ। टोटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, सही है जी। चलो जी करो जरा, 5 लाख में से ये तीनों चीजें लेस करो। 5 लाख में से पहले तो लेस होगा 1 लाख, ध्यान से जीरो लगाने हैं, जितने हैं 40,000 और फिर 70,000, ये लेस किया तो 2,90,000 आ रहा है, 2,90,000 आ रहा है। अब चेक करो जरा, 2,90,000 आया, ये हमारा सही है। 2,90,000 ये देखो ठीक हो गया, टैली हो गया, तसल्ली हुई आपको। बस ऐसे ही कंप्लीट होता जाएगा। अब चलो जी, न्यूमेरिकल नंबर 18 में पहले सैलरी का पार्ट देखेंगे कंप्लीट है या नहीं, और उसके बाद हम करेंगे अपना इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। देखो टिक लगाने के फायदे ही फायदे हैं, जो चीजें हमने कर ली हुई हैं हमें दोबारा उनको पढ़ने की जरूरत फिलहाल के लिए नहीं है। तो चेक करना जरा, चेक करना, एफ वाली इनकम फ्रॉम बिजनेस, भाई अभी बिजनेस की बात नहीं हुई, हमें नहीं चाहिए। अब देखो, गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस फॉर द ईयर पेड बाय एम्प्लॉयर, हमने अदा करने थे, हमारे एम्प्लॉयर ने अदा कर दिए। फायदे ही फायदे, मुझे लिख लो, टिक करो। गैस, इलेक्ट्रिसिटी टिक किया था पिछले क्वेश्चन में चीजों में को मैंने कि नहीं, बस देख लो। टीचर की याददाश्त चेक करो जरा, टीचर की याददाश्त देखो, इतनी स्ट्रोंग है, याद ही नहीं। तो ये देखो मैंने नहीं किया, मुझे लग रहा था मैंने नहीं किया, भाई इतनी भी बात नहीं है, सही है जी। चलो जी लिखो, गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस, गैस, इलेक्ट्रिसिटी
एंड वाटर चार्जेस। क्या हुआ जी? पेड बाय एम्प्लॉयर लिख दो बस, सिंपल। पेड बाय एम्प्लॉयर, हमारे एम्प्लॉयर ने अदा कर दिए, हमारा तो फायदा हो गया 18,600 रुपये का। कभी ऐसे भी हो हाँ कि मेरा बिल कोई और अदा कर दे तो फायदा ना हो जाए, ऐसे होता नहीं है। गेन ऑन सेल, गेन अभी नहीं किया। अलाउंस स्पेशल अलाउंस फॉर मीटिंग सर्टेन बिजनेस एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 10,000। तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी में आई थिंक नहीं आएगा। स्पेशल अलाउंस जो होते हैं ना ये एग्जाम्प्ट होते हैं। चलो वेरीफाई कर लेते हैं। चलो खुल जो जी। हाँ जी जी, आपकी टीचर ने सही बात की है, टीचर को पता है स्पेशल अलाउंस जो है वो 10,000 से देखो एग्जाम्प्ट हुए हैं। चलो जी टिक करो, स्पेशल अलाउंस 10,000 एग्जाम्प्ट मारो जरा इसको। 10,000 से एग्जाम्प्ट वाली चीजों के नीचे लाइन लगाते हैं। मुझे किसी ने मैसेज करके ये भी पूछा है जी एग्जाम्प्ट चीजों के नीचे लाइन क्यों लगाते हैं? भाई वो एग्जाम्प्ट है इसलिए लगाते हैं, और क्यों लगानी है? ताकि पता चले ये एग्जाम्प्ट है। तो स्पेशल अलाउंस जो होते हैं वो एग्जाम्प्ट होते हैं, और ये मैंने पहले भी बताया था। ऑल अलाउंसेस आर टैक्सेबल एक्सेप्ट कोई 5 मैंने लिखवाए थे जिनमें से एक का नाम था स्पेशल अलाउंस। सही हो गया। अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद करवा दूं, दसो जरा, याद करवाऊं? तो ये लो जी, मैं आपको याद करवा देती हूँ। सारे अलाउंसेस टैक्सेबल होंगे इनके अलावा, और पहले ही नाम यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेशल अलाउंस। सही है, जिन्होंने लेक्चर बोर्ड से लिए हुए हैं उनको पता है। अब देखो और कोई चीज जो रिलेटिंग टू सैलरी है, डिविडेंड, प्रॉपर्टी, वे ये वो। अब और कोई चीज ऐसी नहीं है जो हमारी यहाँ पर क्या कहते हैं सैलरी का पार्ट है। आई थिंक सब कुछ हो गया है। ग्रेजुटी हमने कर लिया भला? ग्रेजुटी नहीं किया है, वो करना है ना, इधर दी हुई है, चेक करो जरा, चेक करो चेक करो चेक करो। ग्रेजुटी वाला पॉइंट क्या दिया हुआ है? नहीं यार, सारे टिक लगे हुए हैं, दिया ही नहीं हुआ तो नहीं आएगा। चलो अब अमाउंट टैली करते हैं तो वेरीफाई हो जाएगा। ये ऐसे ही होते हैं न्यूमेरिकल। 5,04,000, 42,000, 18,000, 85,000। भाई 85,000 कहाँ से आया हुआ है? 85,000 कहाँ से आया? ये देखो यार, ग्रेजुटी वाला पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर। देखा, ऐसे पता चल जाता है कि कुछ हमने मिसिंग किया हुआ है। यहाँ से पता चलता होता है कि कुछ मिसिंग है। चलो ढूंढ लेते हैं। ये देखो टिक नहीं लगा हुआ और आई हुई है। ये देखो, अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी रिसीव्ड अप्रूव्ड बाय एफबीआर। एफबीआर से अप्रूव हो तो मैंने आपको बताया था ना 3 लाख तक एग्जाम्प्ट होती है। याद करो जरा ग्रेजुटी वाला पॉइंट, अपने फॉर्मेट को खोल लो, फॉर्मेट पे जाओ जरा। मैंने आपको लिखवाया हुआ है, खुद से कुछ भी नहीं है भाई, खुद से कुछ भी नहीं है। ये देखो, ग्रेजुटी अप्रूव्ड बाय एफबीआर। एफबीआर से अगर अप्रूव होगी तो हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर अप्रूव्ड बाय बोर्ड होगी तो हमने 3 लाख तक एग्जाम्प्ट करना है। सही है, जितनी भी रकम होगी उसमें से 3 लाख हमने निकाल देना है। तो ये पॉइंट जो है हमने नहीं किया है, 18 वाले में तो कर लें। ग्रेजुटी अप्रूव्ड बाय, इसलिए टैली करते हैं। देखो अभी सीख रहे हैं, अभी टैली कर सकते हैं। पेपर में ना मैंने होना ना बुक में ने होना है, कोई टैली शैली नहीं होना है। प्रैक्टिस इतनी स्ट्रोंग करके जाना कि आप श्योर हो कि हमने काम सही किया, जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, तो हो जाएगा फिर। तो देखो ग्रेजुटी की अमाउंट यहाँ पर कितनी दी हुई है, 385,000। तो यहाँ पर लिख दो 385,000। उसमें से लेस कितना करना है, 3 लाख। एग्जाम्ड अप टू रुपीज 3 लाख। 3 लाख तक अगर हम एग्जाम्प्ट करते हैं तो बाकी कितना बच जाता है, 85,000। और यही 85,000 हमारा यहाँ से टैली नहीं था हुआ, अब हो जाएगा, हो गया। आगे देखो जी 15,000, ये रहा 15,000। आगे देखो 108,000, 18,600। ठीक है, लास्ट पर ये अमाउंट दी हुई है। ठीक है, 10,000 स्पेशल अलाउंस। तो वो देखो स्पेशल अलाउंस, ये भी हमारा टैली हो गया। इट मीन्स कि हमारी टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी अब आ सकती है। टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी हमारा सारे का सारा यहाँ से टैली हो चुका है। तो चेक करें टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी आएगी। 5,04,000 प्लस कर लो 18,000, उसमें प्लस करो 42,000, उसमें प्लस करो 15,000, उसमें प्लस करो 108,000, प्लस करते जाओ 18,600, प्लस करो और क्या आएगा यहाँ पर लास्ट पर 85,000।
सबको प्लस किया तो आ रहा है 790,600। तो मैंने टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी में लिख दिया 790,600। हो गई बात पूरी। अगली हेडिंग क्या आएगी? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो लिख दो लिख दो लिख दो इनकम फ्रॉम। ऐसे ही हमारे 25 न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएंगे। वन बाय वन करते हैं, बस वीडियो को सामने रिकॉर्ड करते जाओ। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 15। अब प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी डाटा है उसको बस पुट कर लो। हमारा कौन सा डाटा है जो प्रॉपर्टी से रिलेट कर रहा है? तो अपना ये जो क्या कहते हैं 18 वाले न्यूमेरिकल में देखो, सवाल में जाओ, ये रहा, चेक करो, सारे टिक लगे हुए हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस अभी नहीं करना है, ये हमारा अभी कोई नहीं है, हमें चाहिए प्रॉपर्टी से। ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी दिया हुआ 1,20,000। तो यहाँ पर लिख लो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 1,20,000। और देखो कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज यहाँ पर कोई भी नहीं दी, इट मीन्स कि यही हमारा क्या है, आरसीटी। अब इसमें से हमने लेस करनी है अलोएबल डिडक्शंस। अलोएबल यहाँ पर हेडिंग देंगे पॉइंटर से छोटी सी, अलोएबल डिडक्शंस। और एक चीज है जो मैंने आपको कितनी दफा तो बता दिया है कि वो लेस होनी है, और वो है रिपेयर चार्जेस। यहाँ रिपेयर अलाउंसेस को लिख सकते हो 1/5 ऑफ आरसीटी। आरसीटी वही है जो यहाँ पर ऐड करके आया होता है, यहाँ पर ऐड होने वाली कोई चीज ही नहीं थी, फिर यही हमारा आरसीटी है। तो 1,20,000 का आपने बेटा ले लेना है 1/5, 1/5 आप ले लो। 1,20,000 का 1/5 ले लो तो 24,000 आ जाएगा, जो यहाँ से लेस होगा लेस कर दो, क्योंकि और प्रॉपर्टी से रिलेटेड डेटा नजर नहीं आया मुझे। तो 24,000 जब लेस किया तो आ जाएगा 96,000। और ये हमारी क्या है, इनकम फ्रॉम टोटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हमारा प्रॉपर्टी वाला भी जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। तो ये देखें 96,000। ठीक है, देखो यहाँ तक न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया, अभी ये सारा रहता है यहाँ तक, लेकिन फिर भी हमारा मेजर पार्ट जो है वो कवर हो गया है, इसलिए रिलैक्स रहो, बाकी भी हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 19 पर चलो। हमारा सैलरी से रिलेटेड जो डेटा है क्या वो हमने सारा लिख लिया है? जिनको टिक लगा दिया। ज़कात यहाँ नहीं आती, गेन भी नहीं आता। कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड अभी हमने ये कहीं नहीं पढ़ा, इसको अभी हमने नहीं लिखना। बाकी चीजें देखो, और कुछ जो हमने लिखना है लिखा नहीं, तो चेक करो कि क्या होगा। चेक करो, देखो नई नई चीजें आ रही हैं। गोल्डन हैंडशेक रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। जो गोल्डन हैंडशेक है ना, साथ में इसकी कोई भी वो परसेंटेज रेशो कुछ भी नहीं दिया, तो इसको फिर इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल करना है। अगर इसके साथ कोई वैल्यूज दी होती ना, फिर इसका ट्रीटमेंट कुछ और था, लेकिन ये सिंपल दिया हुआ है गोल्डन हैंडशेक रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। आपने इसको ऐसे ही जस्ट सैलरी में टैक्सेबल कर देना है कि हमें गोल्डन चांस मिल रहा है, हमें गोल्डन समझ लो कि फायदा मिल रहा है, तो इसको हमने टैक्सेबल कर देना है। अलबत्ता यहाँ पर कुछ और होता ना साथ में दिया हुआ, 2%, 3%, 5%, कुछ ना कुछ में भी आगे किसी क्वेश्चन में है, फिर इसका ट्रीटमेंट कुछ और है। लेकिन जब ये अभी सिंपल है तो हम इसको सिंपली यहाँ पर टैक्सेबल कर देंगे। तो लिखो गोल्डन हैंडशेक रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। गोल्डन हैंडशेक, मेरे साथ ही इसकी प्रैक्टिस करो। रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। कितनी वैल्यू दी हुई है गोल्डन हैंडशेक? 1,40,000। तो इसको टैक्सेबल कर दो 1,40,000। और कोई चीज जो हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट बननी थी और हमने नहीं बनाई, तो चेक करो। मेरे ख्याल से हमने सब कुछ कर लिया है। ये रेम्यूनरेशन फॉर एग्जामिनरशिप इधर नहीं आता है, ये हमारा अदर सोर्स है, इधर नहीं आएगा। बाकी चीजें कहीं और आती हैं, जहाँ जब आएंगी तब हम उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने जो कुछ पढ़ा था फॉर्मेट में हमने लिख लिया है। तो टैली करो 2,80,000 यस, 40,000 यस, 50,000, 50,000, 50,000 नहीं लिखा। तो देखो ये 50,000 से पे इन लीव ऑफ लीव है, तो ये हमने क्यों नहीं लिखा है? ये हमारा टैक्सेबल पॉइंट था, तो हमें ये लिखना चाहिए था। ये देखें, पे इन लीव ऑफ लीव, ये होता है फायदा टैली करने का। अपने टोटल टैक्सेबल पॉइंट्स में जाकर चेक कर लो कि पे इन लीव ऑफ लीव टीचर क्यों कह रही है कि यहाँ पर लिखो। तो अपने टोटली टैक्सेबल पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पर जाकर देखो, जरूर आपको कहीं ना कहीं नजर आएगा पे इन लीव ऑफ लीव।
लीव इन कैशमेंट या पे इन लीव ऑफ लीव, ये उसी का कॉन्सेप्ट है। छुट्टियां अलो थी, नहीं की, ड्यूटी फिर भी सर अंजाम दी है बगैर वजह के, बगैर फायदे के, फिर भी अपनी ड्यूटी दी है तो उसके पैसे मिलते हैं। ठीक है, पे इन लीव ऑफ लीव, फायदा हो रहा है तो लिखें पे इन लीव ऑफ लीव। पैसे आए, कितने आए, 50,000, तो यहाँ पर इसको टैक्सेबल कर दीजिए। देखो ये फायदा है अभी फिलहाल टैली करने का। ठीक है, ऐसे के फायदे पेपर में भी मिल जाए तो मजा ना आ जाए। हो गया टैक्सेबल। आगे देखो भाई, सोल्यूशन पे चले जाओ। टैली करना है अब हमने, 50,000 तक हमने टैली कर लिया है। आगे चेक करो, 15,000, 15,000 जी है, 30,000 जी बिल्कुल, 1,40,000 जी अच्छा, 20,000 भी ठीक है, 84,000 भी ठीक है, 5,000 भी नहीं लिखा, 5,000 लिखना भी नहीं, वो कैपिटल गेन का है। ठीक है, 84,000 पे बात खत्म हो गई है, सारे टिक लग गए हैं। तो यहाँ पर अब हम निकाल सकते हैं टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी। टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी। ओके जी स्टूडेंट्स, चेक करिएगा टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी आएगी, चेक करो। 50,000 ये जमा कर लो, वो वाला 50,000 मैंने पहले लिख लिया। 2,80,000 लिख लो, उसके बाद 40,000 भी लिख लिया, उसके बाद 15,000 भी लिख लिया, उसके बाद है 30,000, उसके बाद है 84,000, और फिर है 20,000, और देन लास्ट पे है 1,40,000। सब कुछ लिखा तो आ रहा है यहाँ पर 659,000, 659,000, 659,000, सब कुछ लिख लिया। अब है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो देखे, इत्तेफाक से नजर पड़ गई, पढ़नी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है। इट मीन्स के क्वेश्चन नंबर 19 में प्रॉपर्टी वाली कोई चीज गिवन ही नहीं है। ठीक है, कुछ नजर भी नहीं थी आई है सवाल पढ़ते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। इस वीडियो में हमने 25 न्यूमेरिकल्स तक अपना सैलरी और क्या कहते हैं प्रॉपर्टी वाला पार्ट कंप्लीट करना है। सबसे पहले सैलरी का देखो, सिर्फ चंद चीजों पे टिक लगा हुआ है। इनकम फ्रॉम फ्रूट प्रोसेसिंग बिजनेस, ये बिजनेस की इनकम है, इसको बिजनेस के हेड में जाकर देखेंगे। फिलहाल हमने अपने सिर्फ देखना है कि सैलरी या प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले ये देखो, प्रॉपर्टी इनकम अच्छा देखते हैं। कलेक्शन चार्जेस, प्रॉपर्टी इनकम, ये प्रॉपर्टी में देखते हैं। पहले ये देखो कि कोई ऐसी चीज जो आनी चाहिए थी सैलरी में। लीव फॉर असिस्टेंस ट्रैवलिंग विद इन पाकिस्तान, लीव फॉर असिस्टेंस, ये जो है टैक्सेबल पॉइंट है। अपने टैक्सेबल पॉइंट्स में देखो ये लिखा होगा इनकम फ्रॉम सैलरी में, लीव फेयर असिस्टेंस, तो इसको लिखो, टिक नहीं लगा हुआ तो लगा लो, लीव फेयर असिस्टेंस। असिस्टेंस कितनी वैल्यू दी हुई है इसकी, चेक करो, 40,000, तो इसको 40,000 से कर लो टैक्सेबल। हो गया। अब देखो और क्या चीज है यार, और कुछ, एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉय। देखो जो एम्प्लॉय की पेमेंट है ना, इसका हम कुछ नहीं करते हैं, ये इधर नहीं आनी है। एम्प्लॉयड होता तो यहाँ पर टैक्सेबल होता। डोनेशन इधर नहीं आनी ना, यहाँ पर अभी इनमें से कुछ नहीं आना। गोल्डन हैंडशेक ड्यूरिंग द ईयर, मैंने कहा था अगर क्वेश्चन के अंदर वो ये एवरेज रेट्स नहीं ना दिए तो इसको हमने इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल करना था, किया जैसे कि अभी अभी पिछले क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पर अगर आप नीचे देखते हो तो ये देखो परसेंटेज गिवन है। इन द लास्ट 3 years हिज एवरेज रेट ऑफ टैक्स वाज 25%, 20% एंड 15%। जब ये दिया होगा ना, ये डिफरेंस याद रखना। आपको स्टूडेंट ये ना कहे कि पिछले सवाल में गोल्डन हैंडशेक को टीचर आपने यहाँ पर टैक्सेबल किया था, तो इस सवाल में क्यों नहीं किया। मैंने आपको रीजन एक्सप्लेन कर दी है बेटा, कि उस सवाल में एवरेज रेट्स नहीं थे गिवन। सिंपल ये देखो दिया हुआ था क्वेश्चन, गोल्डन हैंडशेक तो दिया था लेकिन कहीं पर एवरेज रेट्स नहीं थे दिए। इस सवाल में उन्होंने साथ में एवरेज रेट्स दे दिए हैं, तो जब एवरेज रेट्स दिए होंगे ना, तब हमने इसको कहीं और जाकर लिखना है, तब हमने इसको यहाँ पर नहीं लिखना। कहाँ पर जाकर लिखना है मैं आगे, जब आगे हम करेंगे ना फिर आपको बताऊंगी। ये देखो इन्होंने ना आगे जाकर जरूर इसका किया होगा, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में करना है। ठीक है, जब सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का पॉइंट आएगा तब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे करना है। अभी के लिए इतना आप याद रखें कि अगर परसेंटेजेस एवरेज रेट्स नहीं दिए तो इनकम फ्रॉम सैलरी में इसको टैक्सेबल करना है, गोल्डन हैंडशेक को। लेकिन अगर साथ में एवरेज रेट्स दिए हुए हैं तब हमने इसको सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में जाकर करना है। अभी हमने इसका ट्रीटमेंट नहीं करना।
सही हो गया। अब ज़रा अपनी वैल्यूज़ को टैली करते हैं ताकि पता चल जाए कि हमने सारी चीज़ें लिख ली हैं या कुछ मिसिंग है, तो हम यहाँ से टैली कर लेते हैं। ठीक है जी। फिलहाल तो सब कुछ ओके ओके हो रहा है, तो सब कुछ हमने लिखा हुआ है। यहाँ से पता चल गया कि सैलरी वाला हिस्सा तो पूरा हो गया है। टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी यहाँ पर लिख लेंगे। तो बेटा टेस्ट सेशन का पार्ट ज़रूर बनिएगा। टेस्ट के बगैर ये अभी सिर्फ आप सीख रहे हो चीज़ें, अभी रफली बस आपके जहन से, आपके हाथों से गुजर रही हैं चीज़ें। जब तक आपने टेस्ट नहीं ना देने, तब तक आपकी तैयारी नहीं होनी। मुझसे लिखवा लो 852,000, उसके बाद 2 लाख, उसके बाद है फिर कोई भी स्टूडेंट टेस्ट देना चाहे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने टेस्ट देने के लिए। मैं आपसे टेस्ट भी लूंगी, मार्किंग भी करूंगी, आपकी मिस्टेक्स भी बताऊंगी। तो ये आ रहा है 15954001, 159540, इट मीन्स के हमारा यहाँ तक क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो गया। सही है। उसके बाद हमने स्टार्ट करना है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। यहाँ मुझे प्रॉपर्टी से रिलेटेड देखे चीजें नजर आई थी। इट मींस के प्रॉपर्टी वाला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 20 में प्रॉपर्टी वाला पार्ट है। तो यहाँ पर लिखो जरा, फॉर्मेट थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं अपना। तो यहाँ पर लिखो जरा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 15। ठीक है जी। साथ प्रैक्टिस करो तो वीडियो ना लेंथी लगती है ना फिर बोर होता है बंदा। बड़े मजे के न्यूमेरिकल लगने लग जाते हैं जब साथ साथ इंटरेस्ट लेकर आप करोगे। देखो आपके लिए ही है। ठीक है, मैं आपको फॉर्मेट बता देती हूँ और मैं कहती कि जाओ खुद ही कर लो, तो आपको मसले होने थे, फिर आपने 1 बाय 1 पूछना था। वो मेरे लिए भी हेक्टिक सिचुएशन होनी थी और आपके लिए भी। आपके साथ सोल्व कर रही हूँ ताकि ना आप परेशान हो ना मैं परेशान हूँ। सही है। प्रॉपर्टी इनकम, प्रॉपर्टी इज लेट आउट टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। प्रॉपर्टी इनकम कितनी आ रही है? 3 लाख इनकम प्रॉपर्टी की आ रही है, चाहे गवर्नमेंट को दी हुई है चाहे जो भी है, लेकिन ये हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर लिखे प्रॉपर्टी इनकम। प्रॉपर्टी इनकम ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को दी हुई है तो वहां से हमें इनकम आएगी, तो वो लिखनी नहीं है, वो भी हमारी प्रॉपर्टी इनकम ही होगी। 3 लाख। ठीक है, 3 लाख प्रॉपर्टी इनकम आ गई। आगे देखो, प्रॉपर्टी इनकम के बाद और क्या चीज है? कलेक्शन चार्जेस दिए हैं, इसके अलावा हमारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन यहाँ पर नहीं गिवन, तो ऐड होने वाली तो कोई चीज नहीं है ना। कलेक्शन चार्जेस का तो सेपरेट यहाँ पर अलोएबल डिडक्शंस में ट्रीटमेंट है। वो क्या है? यहाँ पर पहले तो हेडिंग दे दो अलोएबल, यही हमारा आरसीटी है क्योंकि ऐड होने वाली कोई चीज ही नहीं है। अलोएबल डिडक्शंस, अलोएबल डिडक्शंस पहले तो मैंने आपको बताई है। रिपेयर चार्जेस ये लेस होने ही होने हैं, हर सूरत लेस होने हैं, और ये होते हैं 1/5 ऑफ आरसीटी। आरसीटी हमारा यही है। तो ये देखिएगा 3 लाख का आपने क्या लेना है? 1/5। तो ले ले 3 लाख का, 3 लाख का 1/5 ले लो तो आएगा 60,000। तो ये एक तो यहाँ से ये लेस होना है, मैंने ब्रैकेट में लिखा है ताकि वाजिया रहे कि लेस कौन सी चीजें हो रही हैं और ऐड कौन सी हो रही हैं। लेस वाली अमाउंट्स को ब्रैकेट में शो करते हैं। सही है। अब है कलेक्शन चार्जेस। देखो कलेक्शन चार्जेस का ना एक रूल था, मैंने आपको पीछे भी एक क्वेश्चन आया था उसमें बताया भी था, हमने वहां पर किया भी था कि अमाउंट जो कलेक्शन चार्जेस की गिवन है वो कितनी है? 24,000। ठीक है, 24,000 लिखो, 24,000। और इसका रूल है यहाँ फिर 4% ऑफ आरसीटी, आरसीटी का 4% लेना है। लिखो 24,000 या फिर आरसीटी कितने हैं हमारे पास? 3 लाख। तो 3 लाख का 4%, 3 लाख का 4%, तो लेके देखो क्या आता है। 24,000 या फिर 3 लाख का ले लो 4%, 3 लाख का 4%, तो ये है 12,000। विच एवर इज लेस, यहाँ पर लिखना है विच एवर इज लेस। दोनों में से जो छोटी अमाउंट होगी ना वो यहाँ से लेस होगी। विच एवर इज लेस, छोटी 12,000 है, ऑब्वियसली 24,000 तो डबल है, बड़ा है, तो यहाँ से 12,000 ने लेस हो जाना है। तो चेक करो 3 लाख में से इन अमाउंट्स को माइनस करो। 3 लाख में से एक तो ये अभी आया है ना 12,000, ये लेस होना है, और दूसरी क्या अमाउंट है? ये 60,000, इसने लेस होना है। तो हमारे पास आ रहा है 2,28,000। तो ये देखें यहाँ पर भी क्या है? 2,28,000। तो टोटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इज 228,000। टू टोटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इज
228,000 और यहाँ पर हमारा जो न्यूमेरिकल नंबर 20 है वो कंप्लीट हो जाता है। रिमेनिंग अभी रहते हैं 5 न्यूमेरिकल्स। हौसला रखिए, आपके लिए ये मेहनत हो रही है, आपने ही करना है। देखो करेंगे तो पेपर में जाकर आप अटेम्प्ट कर पाओगे ना, तो मेरे साथ साथ इसकी प्रैक्टिस कर लो, बेहतर यही है, साथ साथ कर लो। 21 वाला देखें। पहले तो सैलरी से रिलेटेड देखो कि कोई ऐसी चीज जो रह गई हो, जो मिसिंग हो, तो यहाँ पर टिक लगे हैं, ये तो हमने कर लिया हुआ है, ठीक है। लंच फैसिलिटी टैक्सेबल थी, हमने कर ली हुई है, ठीक है, मुझे इसलिए पता है क्योंकि ये यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने आपके सामने ही की थी, आपके साथ ही की थी। लीव इन कैशमेंट ये नहीं लिखा तो ये लिख लेते हैं। लिखो लीव इन कैशमेंट, हमें पता है टैक्सेबल होता है 20,000 से, तो यहाँ पर लिखो लीव इन कैशमेंट, लिखिए लीव इन। देखो इतनी दफा हमने लिख लिया है, पे इन लीव ऑफ लीव या लीव इन कैशमेंट टैक्सेबल है, तो ये चीजें तो ऑब्वियसली याद हो जाती होती हैं, ठीक है ना। ये भी हो गया। आगे प्रॉपर्टी एडहोक रिलीफ टैक्सेबल होता है, अपने टोटली टैक्सेबल पॉइंट्स में जाकर चेक कर लो। 58,000 से एडहोक रिलीफ टैक्सेबल होता है, टोटली टैक्सेबल पॉइंट्स जो पीछे दिए हुए हैं ना आपके फॉर्मेट में, वहां पर जाकर चेक कर लो। रिलीफ है तो ये लेस होगा, एडहोक रिलीफ, रिलीफ मिल रहा है। आगे देखो, फी फॉर रिफ्रेशर कोर्स पेड बाय एम्प्लॉयर 25,000। रिफ्रेशर कोर्स की फीस एम्प्लॉयर ने पे की है 25,000 से, तो ये एग्जाम्प्ट है। किसी ने मुझे ये पूछा था कि आपने तो कहा था कि पेड बाय एम्प्लॉयर वाली सारी चीजें टैक्सेबल होती हैं, तो ये एग्जाम्प्ट क्यों है। उसने मुझसे ये सवाल पूछा था, कोई भाई भाई थे हमारे छोटे, उन्होंने ये सवाल पूछा था कि मैनेजमेंट कोर्स फीस पेड बाय एम्प्लॉयर एग्जाम्प्ट क्यों है। आपने तो कहा था कि पेड बाय एम्प्लॉयर सारी चीजें टैक्सेबल होती हैं टीचर। तो मैंने फिर ये बात एक्सप्लेन की थी कि मैनेजमेंट कोर्स की फीस अगर एम्प्लॉयर ने अदा की है तो उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए की है। अगर हमारी स्किल्स बढ़ेगी, हम उनकी कंपनी, उनके अदारे के लिए ज्यादा से ज्यादा बेहतर काम करेंगे, हमारा इसमें नो डाउट के स्किल्स में फायदा हो रहा है, नो डाउट के हमारी स्किल्स बढ़ रही हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या इसमें कोई पैसों के लिहाज से बेनिफिट हो रहा है, ये बताओ आप। हमें उसका कोई मॉनेटरी टर्म्स में फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा। स्किल्स जरूर बढ़ रही हैं, ठीक है, हमारी स्किल बढ़ी है, हमें कोर्स आ गया है, लेकिन हमें फाइनेंशियली तौर पर उसका बेनिफिट नहीं हुआ। उसने अगर ये काम किया है, हमें कोर्स करवाया है, तो अपने फायदे के लिए करवाया है, ऑफिशियल पर्पस के लिए करवाया है, तो इस वजह से मैनेजमेंट कोर्स फीस पेड बाय एम्प्लॉयर एग्जाम्प्ट है। और सिमिलरली इसी तरह से फी फॉर रिफ्रेशर कोर्स पेड बाय एम्प्लॉयर भी एग्जाम्प्ट है, इस रीजन की वजह से, ठीक है जी। होपफुली कि आपको बात की समझ लग गई होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे फी फॉर रिफ्रेशर कोर्स, फी फॉर रिफ्रेशर कोर्स पेड बाय एम्प्लॉयर, पेड बाय एम्प्लॉयर। कितनी फीस पे की है चेक करो जरा। किधर गया 21 वाला, ये है, ये देखो 25,000, तो इट विल बी टोटली एग्जाम्प्ट। क्यों एग्जाम्प्ट है, बड़े डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया। कंसेशनल लोन बेनिफिट 8%, तो क्या लोन वाला पॉइंट मैंने अभी करवाया नहीं था इसमें? नहीं जी, अभी तक ये नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ है, कोई नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप लिखो कंसेशनल लोन बेनिफिट, ये लोन वाला पॉइंट है, तो लिखो कंसेशनल लोन बेनिफिट एट द रेट 8%। तो याद करो, आपको बताया था कि बेंचमार्क रेट है जो लोन का वो 10% है, 10% तक हमने उसके रेट को पूरा करना है। 8% ऑलरेडी लग गया है, तो मजीद हमने कितना लगाना है, 2%। 10 पूरा हो जाएगा ना। अगर 10 लाख या 10 लाख से कम अमाउंट है तो टोटली एग्जाम, 10 लाख से अगर ऊपर है तो इस पर ये रेट लगेगा। चेक करो कि अमाउंट कितनी है, 11 लाख है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली यहाँ पर लगेगा 11 लाख के ऊपर। अब बताओ कितने परसेंट लगेगा, ओनली 2%। तो लगा दो 11 लाख पे 2%, 11 लाख पर 2% लगा दो, 22,000 से ये हो जाएगा बेटा टैक्सेबल, ठीक है। तो देखो ये चीजें मुझे याद हो गई हैं आपके साथ करते करते, तो आपको भी हो जानी चाहिए। इनकम फ्रॉम बिजनेस अभी नहीं लिखना, और ये सारी चीजें जो है ये हमारी सैलरी से रिलेटेड है ही कोई नहीं। तो अब देखो जरा टैली करते हैं। 5,80,000, 45,000, ठीक है, 48,000, 10,000, 48,000, ओके।
उसके बाद 10, 20 और 58, 10, 20 और 58। उसके बाद है 25 और 11 लाख, 25 और 11 लाख कौन सा है, ये उसने वही वाला लिखा हुआ है, एक दफा इधर लिखकर कैलकुलेट किया, इसका कोई रोल नहीं है। 22,000 और 10,000, 22,000 ये है, 10,000 ये है। उसके बाद 3 लाख, 3 लाख यहाँ पर मुझे नजर आया था ये है। तो बस यहाँ पर हमारा इट मीन्स के सैलरी का कंप्लीट हो गया है पार्ट। तो टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी निकाल लो, टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट कर लो क्या आता है आपके पास। यहाँ पर इस पेज की पहले अमाउंट्स को कर लेते हैं। 3 लाख, आप अपना टोटल करो, मेरे साथ ऐसे ही नहीं लिख लेना है कि बस ठीक है टीचर का ये है तो हमारा भी यही है। खुद करो, आपको प्रैक्टिस होकर टोटल कैसे करते हैं खुद करो। 45,000, उसके बाद आगे चले 48,000, उसके बाद है 10,000 और फिर से है 10,000। सारी अमाउंट्स लिख ली है, उनको प्लस किया तो आ रहा है 10,93,000, 10,93,000, 10,93,000। कोई ये ना कहे कि उन्होंने टोटल नहीं किया तो हम क्यों कर रहे हैं भाई, उन्होंने तो और भी बड़ा कुछ किया जो हमने नहीं किया, या उन्होंने और भी बड़ा कुछ नहीं किया जो हमने किया है। बस आप वैसे करो जैसे आपको करवा रही हूँ। हर क्वेश्चन में आपने हर इनकम फ्रॉम सैलरी का टोटल करना ही करना है। उसके बाद है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अगर मैंने कहा ना इसमें करो इसमें ना करो तो आपने कंफ्यूज हो जाना है कि इसमें क्यों करें और इसमें क्यों ना करें, ठीक है। तो मैंने जरा अपने आप को सेव करने के लिए आपको बता दिया है कि आप हर एक में टोटल कर लें, क्योंकि इसने आगे जाकर काम आना है। अभी बड़ा काम बाकी है, इसने आगे चलकर काम आना है, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलो। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कौन सी चीज है जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की, ये मैंने टिक लगा लिया हुआ है। नोट भी आपने पढ़ने हैं, कोई नोट तो नहीं ऐसा गिवन है, तो चेक करो, चेक करो, चेक करो। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिर्फ एक ही चीज गिवन है, 2 लाख। ये देखो 2 लाख, तो लिखो यहाँ पर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 2 लाख। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी गला मेरा भी दर्द होने लग गया बोल बोल कर, लेकिन क्या करें आपकी एग्जाम है, काम तो करना है। लेस करना है अलोएबल डिडक्शंस, अलोएबल डिडक्शंस, जिसमें क्या आएगी, रिपेयर चार्जेस जो कि आने ही आने हैं। रिपेयर चार्जेस 1/5 ऑफ आरसीटी, मैंने आपको बताया ना ये तो लेस होने ही होने हैं। आरसीटी क्या है 2 लाख, तो 2 लाख का बेटा ले लो 1/5, लेकर चेक कर लो क्या आता है। 2 लाख का 1/5 करें, 40,000 आ रहा है, तो 40,000 यहाँ से जब हम लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्या आएगा 1,60,000। 2 लाख में से 40 निकाल दें तो 1,60,000 बचता है। साथ ही हम टैली कर लेंगे, तसल्ली हो जाएगी हमें कि हमने काम सही किया या नहीं किया। तो ये देखें 1,60,000 है, तो इट मीन्स कि हमारा 21 वाला जो न्यूमेरिकल है वो सोल्व हो चुका है, हमारे पहले 2 हेड कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 22। साथ रहिएगा मेरे साथ, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, साथ रहना है आपने। चेक करो जिन पर टिक लग गया वो तो हमने करने नहीं है। अब देखो, टेलीफोन बिल पेड बाय एम्प्लॉय हिमसेल्फ, जो एम्प्लॉय ने खुद से पे किया ना चीजें, वो हमारे सैलरी का पार्ट नहीं है, वो तो इनकम है ही नहीं। देखो वो तो पे कार्ड है, या अगर एम्प्लॉय कुछ खुद से परचेज कार्ड है वो भी हमारी इनकम का पार्ट तो है ही नहीं, वो तो परचेज कार्ड है, पैसे जा रहे हैं, वो तो है ही नहीं। तो यहाँ पर एम्प्लॉय खुद से पे कार्ड है तो ये नहीं आएगा। टैक्स पेड ऑन टेलीफोन, ये टैक्स पे आएगा, कहाँ पर आएगा ये देखेंगे। आगे देखो, डोनेशन, डोनेशन का भी मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया, जब नहीं बताया आपने अभी नहीं लिखना। आगे चलो, कैश अवार्ड ग्रांटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, क्या मैंने आपको ये इसके बारे में कुछ बताया कि आपने इसका करना है, कुछ नहीं ना बताया, तो आपने इसका कुछ भी नहीं करना। देखो इसके बारे में नोट जरूर कहीं लिखा होगा, कैश अवार्ड, देखते हैं कुछ लिखा भी है कि नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। तो इसका आपने अभी कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। हमारे इनकम फ्रॉम सैलरी का ये पार्ट है ही नहीं, ये अदर सोर्स में कहीं जाकर आएगा, अभी नहीं आएगा। और देखो कोई चीज, और कोई चीज कुछ भी नहीं ऐसा लग रहा। तो अब देखो हम इसको टैली करते हैं, 7,20,000, 3,50,000, 42,500, 48,000 मैंने नहीं लिखा, तो ये देखते हैं कौन सा है, 20,000 लिखा है। देखो बाकी सब कुछ लिखा है, ये 48,000 नहीं लिखा, तो कहीं पर कोई चीज मिसिंग रह गई है जो हमने करनी है। इस वजह से टैली करते हैं कि कहीं पर अगर कुछ मिसिंग है तो हमें पता चल जाए। डोमेस्टिक सर्वेंट सैलरी देखो कहाँ पर दी हुई है, जरूर दी है, अगर उसने लिखा है तो दी है, दी हुई है तो लिखा है।
हाय, ढूंढो जरा। ये देखो 12वें पॉइंट पर देखो, डोमेस्टिक सर्वेंट सैलरी पेड बाय एम्प्लॉयर आया था। ये पॉइंट बड़ी दफा आया है। हमारे सर्वेंट की सैलरी एम्प्लॉयर ने पे कर दिया 48,000, तो लिखो डोमेस्टिक सर्वेंट सैलरी पेड बाय एम्प्लॉयर कितने से है 48,000, तो लिख देते हैं 48,000। ओके जी, अब हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब हमने बस टोटल करना है। टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगा, टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, टोटल करो जरा। पहले है ये 7 लाख, देखो ये 7 है, एक नहीं है 7 है, ध्यान से करना। 7,20,000 प्लस करो 3,50,000, मेरे साथ टैली करो 20,000 प्लस करो 42,500 प्लस करो 48,000, तो ये देखो आ रहा है 11,80,500। तो ये लिख लो, टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी 11,80,500। सही है। तो यहाँ पर हमारा ये काम कंप्लीट हो गया है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कहीं पर डेटा नजर नहीं आया। 1 बाय 1 सारे स्टेप्स को एक दफा स्टडी कर लें। मुझे यहाँ से भी नजर आ गया एक्चुअली कि इनकम फ्रॉम बिजनेस स्टार्ट हो गया। इट मीन्स के प्रॉपर्टी का डेटा ही नहीं गिवन, लेकिन आपको पेपर में तो नहीं है कुछ भी हो टैली करने के लिए ये दिया होना, तो आपने ये साथ साथ चीजों को खुद ही देखना है, ध्यान से देखना है। देखो ये फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपको पता चल रहा है। नई नई चीजें जो आ रही हैं, आपको हर चीज अब पता चल रही है ना। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप साथ चलोगे तो सारे का सारा न्यूमेरिकल एक साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। जिस दिन आपके 25 न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए ना, तो यकीन करो आप लोगों का मुझे पार्टी देना बनता है। सही है ना। तो चलो 23 वाला करो। ये चीजें टिक हो गई हैं, ये नहीं हुई पे इन लीव ऑफ लीव। तो यार और कितनी दफा हम मैं बताऊंगी, आपको पता चल गया पे इन लीव ऑफ लीव क्या होता है, टैक्सेबल। तो लिखो पे इन, ये फायदा होता है। 1 बाय 1 जब हम ये सेक्शन करते हैं ना, बार बार जब चीजें रिपीट होती हैं तो ऑब्वियसली चीजें याद करनी नहीं पड़ती, चीजें याद रह जाती हैं। जैसे कुछ लोगों को याद करना नहीं पड़ता, वो रह जाते हैं हमारी याददाश्त में। ये वही चीज है, पे इन लीव ऑफ लीव। इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको ये चीजें खुद ब खुद याद रह जाए। 18,000 लिख लो, 18,000। देखो भाई सब कुछ हो गया। बुक्स परचेज मैंने आपको बताया भी है, पर्सनल एक्सपेंसेस यहाँ नहीं आने। लोन नहीं हमने लिखा भाई, लोन नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा है, हमें तो आता है लोन वाला पॉइंट। लिखो लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर दिया हुआ है एट द रेट 7%। इट मीन्स के 3% लगाना है अगर रकम 10 लाख से ऊपर है। तो रकम यहाँ पर 9 लाख दी हुई है, 10 लाख से ऊपर वाली पर 9 लाख तो एग्जाम्प्ट है वैसे ही। 10 लाख या 10 लाख से छोटी रकम हो तो टोटली एग्जाम्प्ट। सही है। चलो जी आगे देखो, ग्रेजुटी रिसीव्ड, ग्रेजुटी वाला पॉइंट आ गया है तो अनअप्रूव्ड लिखा हुआ है, नॉट अप्रूव्ड। तो ये आप इसी तरह से लिख दो। पहले तो ग्रेजुटी रिसीव्ड, ग्रेजुटी रिसीव्ड, यहाँ पे लिख दो नॉट अप्रूव्ड। अच्छा जी, कितनी रकम दी हुई है वो लिखो जरा। पहले यहाँ पर दी हुई है 2 लाख। अब चले जाओ अपने वो हैंड रिटन नोट्स पर, जो मैंने आपको नोट करवाई थी चीजें, वहां से देखो जरा। अनअप्रूव्ड ग्रेजुटी का मैंने आपको क्या बताया था, 75,000 या फिर 50% ऑफ अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी विच एवर इज लेस। ये वाला रूल, क्योंकि अनअप्रूव है ना, नॉट अप्रूव्ड, तो ये वाला रूल अब लगा दो। देखो कोई भी चीज जो है ना, बगैर मैंने रट्टा नहीं लगवाया, मैंने बताया रट्टा लगाना नहीं, रट्टा खुद ही लग जाएगा। तो यहाँ पर लिखो लेस ₹75,000 या फिर 50% ऑफ अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी। ये अनअप्रूव्ड ग्रेजुटी का रूल है, अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी। तो चेक करो बेटा, 75,000 या फिर अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी की अमाउंट कितनी है, 2 लाख। देखो अमाउंट कितनी है, 2 लाख। 2 लाख का आपने ले लेना है 50%। 50% आधा करो तो क्या आएगा, 1 लाख। ऐसे ही है ना, 1 लाख ही आएगा ना, हाफ है 50%। तो ₹75,000 या फिर 1 लाख, या फिर 1 लाख। यहाँ पर लिखो विच एवर इज लेस। दोनों में से जो छोटा है उसने लेस हो जाना है, तो छोटा जाहिर है 75,000 ही है। तो 75,000 यहाँ से लेस हो जाएगा। 2 लाख में से 75,000 निकाल दो तो बाकी कितना बचेगा, 1,25,000। चाहे कैलकुलेटर से करके देख लो। सही है। जो जो चीजें नजर आ रही हैं बस लिखो। इंसेंटिव अवार्ड, अवार्ड मैंने आपको बताया था टैक्सेबल है, तो यहाँ पर 10,000 से लिख दो इंसेंटिव अवार्ड। ओके हो गया।
आगे चले, फिक्स्ड एजुकेशन अलाउंस फॉर चिल्ड्रन, पता है पीछे भी आया था, मैंने कहा था फिक्स मिल रहा है तो ये टैक्सेबल है। 14,000 फिक्स्ड एजुकेशन, देखो यही चीजें हैं, जिस मर्जी राइटर से कर लो। फिक्स्ड एजुकेशन अलाउंस फॉर चिल्ड्रन लिख लिया। आगे चलो, रिफ्रेशर कोर्स फी पेड बाय एम्प्लॉयड, इसके बारे में इतनी लंबी कहानी मैंने आपको समझाई कि ये उसने अपने फायदे के लिए करवाया है, हमारा इसमें इन टर्म्स ऑफ मनी कोई फायदा नहीं है, तो 5,000 क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा। रिफ्रेशर कोर्स फी पेड बाय एम्प्लॉयर, भाई उसने अपने फायदे के लिए हमें कोर्स करवाया है, हमें पैसे नहीं इसके मिल रहे। अच्छा जी, और ऐसी कोई चीज जो इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट है। आगे तो ये प्रॉपर्टी स्टार्ट हो गया, प्रॉपर्टी बाद में देखेंगे, चले आए टैली करें। 4,20,000, 35,000, 18,25, 18,000, 25,000, उसके बाद 20,000, टैली करते जाओ ना अमाउंट्स को, टैली कर लेंगे तो जरा तसल्ली हो जाएगी। उसके बाद 12,000 एग्जाम्पल लिखा हुआ है, 10,000, 10,000, 10,000 ये है। ओके, ये देखो ना, ये 9 लाख और 2 लाख, 9 लाख और 2 लाख, सारी अमाउंट टैली करनी है। उसके बाद 1,25,000 जी लिखा हुआ है मैंने, 10,000 एक और लिखा हुआ है। ये 10,000 क्या है, इंसेंटिव अवार्ड। तो फिर ऊपर वाला क्या था, वो था डायरेक्टर मीटिंग फी, ये नहीं लिखा, ये हमने नहीं लिखा हुआ, ये वाला 10,000। उसके बाद है 7,000, 7,000 क्या दी हुई है, ये 7,000 स्पेशल पे नहीं लिखा। अभी कुछ चीजें भाई रहती हैं जो हमने नहीं लिखी हैं, चलो चेक करो क्या चीजें रहती हैं, चेक करो आराम से देखो, कुछ चीजें हैं जो भी हमने लिखनी है। स्पेशल पे 7,000, या मैंने टिक लगाया हुआ है, अच्छा ये है, ठीक है लिखा हुआ है 7,000, ठीक है, ये फायदा है टिक लगाने का। स्पेशल पे लिखा हुआ है, ये कोई डायरेक्टर मीटिंग फी रिसीव है, ये नहीं लिखा हुआ। 10,000 ये इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल होता है, फर्स्ट टाइम पॉइंट आया है डायरेक्टर मीटिंग फीस रिसीव्ड, ठीक है, तो इनकम फ्रॉम सैलरी में इसलिए टैक्सेबल होना है, ये टोटली टैक्सेबल पॉइंट्स में पीछे दिया भी होगा, तो इसको आप लिख लो, डायरेक्टर मीटिंग फी रिसीव्ड, ठीक है, 10,000 से ये यहाँ पर टैक्सेबल है। अब टोटल करके देख लेंगे कि हमारा उसके साथ टैली आ रहा है, क्योंकि उसने भी टोटल किया हुआ है, तो उसके साथ हम टोटल करके देख लेंगे टैली हो रहा है कि नहीं। 10,000, उसके बाद है 14,000, उसके बाद है 10,000, ओके। आगे चलें, 4,20,000, ओके। उसके बाद है 35,000, लिख लिया। 25,000 लिख लिया। 20,000 लिख लिया। 7,000 जी लिख लिया। 18,000, अब टोटल आया 684,000। लेट्स चेक 684,000, तो चेक करिए 684,000, 684,000 ये क्या है, टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी, टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी, सही हो गया। अब आगे चलो, आगे हमने हेडिंग देनी है, ऑब्वियसली प्रॉपर्टी का पॉइंट गिवन था, अभी देखा था मैंने सैलरी करते हुए। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, सेक्शन 15, ठीक है जी। चलो जी लिखो, क्वेश्चन पे चले जाएं, चेक करें, चेक करो, चेक करो। प्रॉपर्टी इनकम दी हुई है 204,000, तो यहाँ पर लिखो प्रॉपर्टी इनकम 204,000। इसमें ऐड होने वाली कोई चीज है वो ऐड करो, चेक करो। टोकन मनी रिसीव्ड एज फॉरफिटेड डिपॉजिट, ये ऐड होती हैं। देखो यार, कहीं पर कंफ्यूज हो ना जब आप, तो क्या किया करो, तो कि यहाँ से फॉर्मेट को खोल लिया करो, तो आपके सामने आ जाएगा ऐड होने वाली चीजों में टोकन मनी एज फॉरफिटेड डिपॉजिट, एक तो ये ऐड होगी, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, ये भी ऐड होगी। वाटर चार्जेस का हमने कुछ नहीं करना। प्रॉपर्टी टैक्स पेड बाय टेनेंट, देखो जो एनी बर्डन ऑफ ऑनर पेड बाय टेनेंट वाला पॉइंट था कि अगर
ऑनर का कोई बर्डन टीनेंट टीनेंट कहते हैं किरायादार को, वो अदा करता है एनी बर्डन ऑफ ऑनर पेड बाय टीनेंट, तो वो यहाँ पर ऐड होता है। और ये प्रॉपर्टी टैक्स है, तो प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ से लेस भी होता है, यानी एक ही चीज ने ऐड भी होना है और एक ही चीज ने लेस भी होना है। यहाँ पर देखे लिखा हुआ है एनी टैक्स रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, तो ये लेस भी होना है। अभी आपके सामने करूंगी, आपको समझ लग जाएगी। सबसे पहले तो लिखो टोकन मनी। टोकन मनी कहते हैं बयाना को, होता है ना जब हम घर कोई परचेज करते हैं, सबसे पहले जो हम एक अमाउंट लमसम उसको देते हैं उसको कहते हैं बयाना। बयाना हो गया, बयाना दे दिया। टोकन मनी रिसीव्ड एज forfeited डिपॉजिट, forfeited डिपॉजिट, तो ये ऐड होगी बेटा। देखो कितनी अमाउंट है, 50,000 ऐड है, ब्रैकेट में नहीं लिखना क्योंकि ऐड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पड़ा प्रॉपर्टी टैक्स पेड बाय टीनेंट, एनी बर्डन ऑफ ऑनर पेड बाय टीनेंट ऐड होता है, तो इसको भी हम ऐड करेंगे 2000 से। प्रॉपर्टी टैक्स पेड बाय टीनेंट 2000 से ऐड होगा। और कोई चीज, फायर इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी, ये फायर इंश्योरेंस जो है ये लेस होगा, इंश्योरेंस प्रॉपर्टी का ये एक्सपेंस है ये लेस होगा, ये लेस वाली अमाउंट में जाकर देखेंगे। फिलहाल हमारे पास बस यही तीन चीजें हैं, तो इसको ऐड करके देखते हैं क्या आता है। 204,000, 50,000 और 2000, तो ये देखो 256,000 आ रहा है। 256,000 ये क्या है, रेंट चार्जेबल टू टैक्स, रेंट चार्ज एबल टू टैक्स, यानी कि RCT। सही हो गया, देखो चेक कर लेते हैं, सही आया ना हमारा 256,000, हाँ जी जी बिल्कुल ठीक आया है। उसके बाद लेस वाली अमाउंट्स लिखेंगे, अलोएबल डिडक्शंस, अलोएबल डिडक्शंस, लेस वाली अमाउंट्स लिखेंगे, जिसमें से पहली मैंने आपको हर दफा बताया कि रिपेयर चार्जेस लेस होने ही होने हैं, रिपेयर चार्जेस, ठीक है। वो क्या होते हैं, 1/5 ऑफ RCT, तो RCT का ले लो 2,56,000 का 1/5 ले लो, वो लेस होगा। 1/5 ले लो, 51200, इसने यहाँ से लेस होना है 51200, ठीक है। इकट्ठे ही लेस करेंगे, अभी और भी चीजें हैं जो लेस होनी है, देखिएगा साथ साथ रहिएगा तो चेक करिएगा। और क्या चीज है, देखो मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लेस भी होना है, मैंने अभी दिखाया था ना, एनी बर्डन ऑफ ऑनर पेड बाय टेनेंट ऐड भी होना है, और प्रॉपर्टी टैक्स अगर पे किया है तो प्रॉपर्टी टैक्स में यहाँ पर लेस भी होना है। तो यहाँ पर लिखे प्रॉपर्टी टैक्स पेड बाय टेनेंट, एक ही ये पॉइंट है, ये ऊपर ऐड भी हुआ है, यहाँ पर लेस भी हुआ है। ऊपर इसलिए ऐड हुआ है एनी बर्डन ऑफ ऑनर पेड बाय टेनेंट की वजह से, वो लेस इसलिए हुआ है क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स पेड बाय टेनेंट, तो यहाँ से ये 2000 लेस होगा। और एक चीज है फायर इंश्योरेंस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की फायर इंश्योरेंस है, एक्सपेंस है, तो 27,000 ये भी यहाँ से क्या होगा, लेस होगा। यहाँ पर लिखें फायर इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी, फायर इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी, सही हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, लेस करके ना फिर हम टैली कर लेंगे, टोटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, सही है। ये वीडियो बनाते बनाते ना मेरा भी लेवल हो गया है। 256,000 में से बेटा, 256,000 में से लेस करेंगे 51200, लेस करेंगे 2000 और लेस करेंगे 27,000, देखिएगा 175,800, 17। अब आप लोगों ने एक अच्छा सा कमेंट भी देना है भाई, सारी मेहनत का सिला मिल जाता है जब स्टूडेंट्स बताते हैं कि हाँ जी भाई आपकी वीडियो से हमें समझ लग रही है और हमारे न्यूमेरिकल सोल्व हो रहे हैं। इस सारी मेहनत का यकीन करें, इतने में सिला मिल जाता है, 175,800, सही है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो चुका है, मुबारक हो भाई आपको, मुबारक हो। दो रह गए हैं, 24 और 25, वो भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर लीजिए। 24, प्रॉब्लम नंबर 24, जो चीजें कर ली हैं वो बड़ी अच्छी बात है भाई, हमने कर ली हैं। अब जो नहीं की है वो भी करनी है। यूटिलिटी बिल्स पेड बाय कंपनी, तो चेक करिएगा
यहाँ पर साथ ही उसने आगे क्या, अमाउंट पेड टू कंपनी फॉर यूटिलिटी बिल्स। यूटिलिटी बिल कंपनी ने कितने के पे किए हैं, 30,000 के, ये देखें। और हमने कंपनी को यूटिलिटी बिल के लिए कितनी अमाउंट पे की थी, 20,000। ये वो हिसाब है कि यार हम किसी अपने दोस्त को कहते हैं यार मैंने बिल 30,000 का आ गया, मेरे को बस 20,000 है, 10,000 को पाके मेरा बिल पे कर दे, समझ लगी है। ये वो वाले हिसाब आ गया है कि हमारे पास 20,000 है बिल अदा करने के लिए, लेकिन कंपनी ने कितना बिल अदा कर दिया है, हमारा 30,000। ये देखो ये किस तरह से करना है, इसको लिख लो। यूटिलिटी बिल्स पेड बाय कंपनी, यूटिलिटीज बिल पेड बाय कंपनी, पेड बाय कंपनी होना तो ये सारा टैक्सेबल चाहिए, लेकिन ये क्यों नहीं हुआ मैं आपको बताती हूँ। 30,000 इसमें से लेस करो, बिल पेड टू द कंपनी, बिल पेड टू कंपनी, ये लेस करो। कैसे, देखो जरा, 20,000 यहाँ से लेस करो, 10,000 टैक्सेबल होगा, क्यों होगा भला, कितने का फायदा हो रहा है हमें, 10,000 का। बिल कितना आया, 30,000। 20,000 तो हम खुद पे कर रहे हैं, तो हमें फायदा जितना हो रहा है सिर्फ उस चीज ने टैक्सेबल होना है, समझ लगी है बात की। हमें जिस चीज का बेनिफिट होना है ना, सिर्फ उस चीज ने टैक्सेबल होना है। होपफुली कि अब आपको समझ लग गई होगी पॉइंट की। अच्छा ये सारे टिक हो गए हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये देखो वो प्रोविडेंट फंड वाला पॉइंट आ गया, तो ये हमने करना ही करना है। अब इसको जरा आए मेरे साथ प्रैक्टिस करें, करनी पड़ेगी। लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉय, कंट्रीब्यूशन टू, ऐसे ही लिख देंगे, कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉय। पेपर में आपने ये पूरा लिखना है नाम, ये लिखोगे ना तो नंबर कटेंगे, मुझे नहीं कहना, पूरा लिखना है। 35,000 मैंने आपको तो कहा था कि एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन जो है ना वो एग्जाम्प्ट होगी। आगे लिखा हुआ है इक्वल अमाउंट इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर, आगे डैश लिखा हुआ है। इक्वल का मतलब है एम्प्लॉयर ने भी 35,000 ही कंट्रीब्यूट किया है, तो ये 35,000 ही इसकी भी अमाउंट है, इक्वल अमाउंट है ना। जितनी मतलब एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन है उतनी ही एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है, तो ये 35,000 ही है। यहाँ पर लिखेंगे कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉयर, 35,000, 35,000 ही है ना, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 35,000। अब इसका रूल लगाएंगे। रूल क्या था, आपने पहले भी किया हुआ है। रूल ये था कि यहाँ पर लगाएंगे रूल, रूल ये है वो लेस होगा, क्या लेस होगा, 1,50,000, याद आया, या फिर 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। पूरा नाम लिखना, चाहे इधर तक आ जाए, ऊपर पेपर में पूरा लिखना है। 1,50,000 या फिर 10% ऑफ, सवाल में देखो बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस दोनों चीजें दी हुई हैं, 6 लाख और 30,000। यहाँ पर लिख लो 6 लाख प्लस 30,000, दोनों अमाउंट्स दी हुई हैं, दोनों लिखेंगे। तो ये देखिएगा 1,50,000 या फिर 10% ऑफ 6,30,000, लिख लिया। 10% ले लो इसका, 1,50,000 या फिर जब आप इसका 10% लोगे तो आएगा 63,000, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे विच एवर इज लेस, दोनों में से जो छोटा है। तो छोटा क्या है, 63,000। तो देखो ऊपर 35 है, 35 में से 63 नहीं निकलता, माइनस में यहाँ नहीं लिखना, यहाँ फिर आपने डैश लगा देना, क्योंकि 35 में से 63,000 नहीं निकलता है, सही है। ये देखो डैश, समझ लगी है बात की, मुझे उम्मीद है समझ लग गई होगी। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट है, ये इधर टिक लगा दो, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू प्रोविडेंट फंड एट द रेट 20%। तीसरा पॉइंट है इंटरेस्ट, इसका प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट क्रेडिटेड एट द रेट 20%। तो इसका ये कितनी अमाउंट दी हुई है, ये देखो 14,000 दी हुई है, तो यहाँ पर लिख दो 14,000। अब इसका रूल लगाओ, रूल क्या है, 1/3 लेस ही होना, लेस ही है किस चीज ने, 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस, पूरा लिखना है, ये BSDA नहीं लिखना पेपर में। 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी है हमारी क्वेश्चन में 6 लाख और डीएनएस अलाउंस है हमारा 30,000, ठीक है। तो 1/3 ऑफ 6,30,000, 6,30,000 का 1/3 ले लो, 6,30,000 का 1/3 ले लो, तो आपके पास आएगा 2,10,000। तो यहाँ पर लिख लो 2,10,000। एक तो ये अमाउंट आ गई, ऐसे कर लो,
यहाँ फिर अब लगाओ फार्मूला, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको ये लिखवाया था लेक्चर में, 16% फार्मूले का है, ये फिक्स है, डिवाइडेड बाय गिवन रेट, ये आपके पास लग गया ना फार्मूला। अब इसमें वैल्यूज पुट करो, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 14,000, तो यहाँ पर लिखो 14,000 मल्टीप्लाई 16% और गिवन रेट जो ये दिया हुआ है साथ में 20%, तो परसेंट परसेंट से कैंसिल हो गया, 16/12 कर लो 14,000 का, 14,000 का 16/12 करोगे तो आ रहा है 18,666.666 रुपीज 18,666.67। तो यहाँ लिखोगे आप विच एवर इज लेस, तो देखो 2,10,000 तो बहुत बड़ा है, छोटी अमाउंट यही है 18,666.67, ये लेस कर दो। देखो 14 में से 18 लेस नहीं होता, माइनस में आता है, माइनस में नहीं लिखना, यहाँ लगाना है डैश। देखो इस चीज का यहाँ इफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन पूरा पेज ये सोल्व हुआ है और इसने सोल्व होना ही होना है, आपने सोल्व लाजमी करना है। समझ लगी बात की? समझ लग जानी चाहिए, इतनी मेहनत हो रही है, समझ लगनी चाहिए भाई। आगे देखें जी, सैलरी ऑफ पर्सनल सर्वेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, हमारे सर्वेंट की सैलरी एम्प्लॉयर ने पे कर दी, तो ऑब्वियसली टैक्सेबल पॉइंट है, इसको टैक्सेबल करेंगे। लिखो जरा, सैलरी ऑफ पर्सनल सर्वेंट, सैलरी ऑफ पर्सनल सर्वेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, तो ये टैक्सेबल होगा, इसको जरा टैक्सेबल कर दो। ये दिया हुआ है 17,500, तो 17,500 से कर दो इसको टैक्सेबल। आगे देखो ये लिख लिया, टिक हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, तो ये टैक्सेबल होगा, अगर एम्प्लॉय होता तो फिर हमने इसका कुछ नहीं था करना, लेकिन ये पेड बाय एम्प्लॉयर है तो इसलिए यहाँ पर टैक्सेबल होना है। लिखो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, कितनी अमाउंट दी हुई है पेड बाय एम्प्लॉयर 25,000, तो 25,000 से ये टैक्सेबल हो गया। फ्री एजुकेशन फैसिलिटी इन एम्प्लॉयर्स इंस्टीट्यूशन, ये एग्जाम्प्ट होगी, ठीक है, एम्प्लॉयर का अपना इंस्टीट्यूशन है, वहां पर बच्चे फ्री एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन इसको आपने यहाँ पर एग्जाम्प्ट करना है, फ्री एजुकेशन। अगर अदर देन एम्प्लॉयड इंस्टीट्यूशन होता ना, एम्प्लॉयर का इंस्टीट्यूट ना होता, फिर ये टैक्सेबल होना था, लेकिन यहाँ पर ये एग्जाम्प्ट है क्योंकि एम्प्लॉयर का इंस्टीट्यूशन है। फ्री एजुकेशन फैसिलिटी इन एम्प्लॉयर्स इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन हमारे एम्प्लॉयर का इंस्टीट्यूशन है, वहां पर बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं, तो 20,000 से ये क्या है एग्जाम्प्ट है। और भाई आगे प्रॉपर्टी की बात स्टार्ट हो गई है, इट मीन्स के हो गया सैलरी, काफी लंबा था ये सैलरी वाला पार्ट इसका, तो जब चले आए अब टैली करें, 6,30,000, उसके बाद 40,000, उसके बाद 23,600, उसके बाद 5,000 एग्जाम्प्ट, ये वाले ठीक है 10,000। उसके बाद अगले पेज पर चलें, अगले पेज पर है ये 2,800, 2,800 आगे है मेरे ख्याल से, नेक्स्ट पेज ओपन करो, 2,800, देखो यार ये 2,800 इसमें कौन सा लिखा हुआ है, इसने तो ये लेस किया हुआ है भाई, कुछ गलत हो गया है क्या? चलो ये चेक करते हैं, 17,500, देखो टैली करने से मिस्टेक्स जरूर मिल जाती हैं अगर हुई हो तो, 17,500 एक अमाउंट है, देखते हैं हमारी गलत है या इसकी गलत है। उसके बाद 25,000 ठीक है, 20,000 एग्जाम्प्ट है ठीक है, 7,500 इसने किया हुआ है, 7,500 कौन सा है, रीलोकेशन अलाउंस, 7,500 ये यहाँ पर किया हुआ है रीलोकेशन अलाउंस, पता है ये एग्जाम्प्ट वालों में मैंने आपको 4-5 नाम लिखवाए थे, ये वही है। अच्छा जी बाकी सारा सही है, यहाँ पर ये 2,800 जो रकम है ना ये नहीं आई हुई है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड है 14,000, और ये इसने क्या किया हुआ है 5,10,000 का, इसने 1/3 लिया हुआ है, 5,10,000 नहीं है, ये 6,30,000 है, बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस का लेते हैं ना ये। ठहरो जरा मैं इसको वेरीफाई करके बताती हूँ ये क्या चीज है। यहाँ पर ये मिस्टेक हुई है, ये देखो 14,000 16/20
तो ये 16/20 करके आ रहा था 11,200, ये 18 समथिंग नहीं था, ये था 11,200। छोटी अमाउंट फिर भी 11,200 है, 2,10,000 तो बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर जब 11,200 लिखेंगे तो ऑब्वियसली 14,000 में से ये माइनस हो सकता है। 14,000 में से जब 11,200 को माइनस करेंगे तो 2800 आ जाएगा, जो कि हो जाएगा यहाँ पर टैक्सेबल। सही है। तो देखो ये कैलकुलेशन की मिस्टेक निकल आई जब हमने टोटल किया। अब टोटल करके देखते हैं इन्होंने टोटल किया हुआ है हमारा, इनके साथ टैली होता है या नहीं। 30,000, 23,600, उसके बाद ऐड करो 40,000, 40,000 में ऐड करो 10,000, 10,000 में ऐड कर लो, 10,000 में ऐड कर लो, यहाँ पर दिया हुआ है 2800। पूरे पेज में बस एक ही अमाउंट दी हुई है। ओके है, ठीक है जी। उसके बाद ऐड कर लो यहाँ पर 17,500, 17,500 और उसके बाद 25,000। सब कुछ ऐड किया तो आ रहा है 748,900। तो चेक करेंगे कि हमारा इसके साथ टैली है या नहीं। ये देखिए सैलरी इनकम 748,900 और फिर बलाखर हमारा आ ही गया 7,48,900। टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी, टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी का भी पार्ट गिवन है, तो यहाँ पर लिखेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन, सेक्शन कौन सा है 15, ठीक है, सेक्शन 15। अब जरा पीछे चले जाओ, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की कौन सी वैल्यूज है जो गिवन है। ये देखो लास्ट पर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15,000 दी हुई है ना, पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई करना है। लिखो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पर मंथ, पूरी बात लिखो यहाँ पर। देखो मैंने तसल्ली से एक एक पॉइंट करवाया है, सारा खुद आपके साथ किया है, ठीक है, ताकि आपको ये मसला ना हो कि कैसे करना है। तो आपका इतना तो काम बनता है ना कि आप इसको प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करने के बाद मुझे बताएं कि आपने प्रैक्टिस की है। 15,000 जरा 12 करो, 1,80,000 आ गया। अब इसमें देखो कोई चीज ऐड होने वाली है, यस अनएडजस्टेबल एडवांस दिया हुआ है तो ऐड कर लो अनएडजस्टेबल एडवांस। तो यहाँ पर लिखना चाहिए था 1/10 ऑफ, 1/10 ऑफ अनएडजस्टेबल एडवांस। 1,00,000 है इसका, 1/10 ले लो। 1,00,000 का आपने ले लेना है 1/10, 1/10 लोगे तो ऑब्वियसली 10,000 आ जाएगा। लेके देख लो, 1,00,000 का 1/10 ले लो, 10,000 आ गया। सही है, ये ऐड होना है। और कोई अमाउंट जो ऐड होने वाली है तो ये चेक करो। इरिकवरेबल रेंट ऑफ प्रीवियस ईयर इज रिसीव्ड, पिछले साल का इरिकवरेबल रेंट रिसीव हुआ है तो 15,000 यहाँ पर ऐड होगा। प्रॉपर्टी वाले सेक्शन में जाकर देख लो, ये ऐड ही होता है। इरिकवरेबल रेंट रिसीव्ड, प्रीवियस ईयर का रिसीव्ड हो गया है, ठीक है। तो बस यही तीन चीजें गिवन है। तो हमारे पास अब आ जाएगा रेंट चार्जेबल टू टैक्स, रेंट चार्जेबल टू टैक्स, ठीक है, RCT। इन तीनों को प्लस कर लो, देखो क्या आता है। 1,80,000 प्लस कर लो 10,000 और फिर 15,000, तो ये आ रहा है 205,000, 205,000, क्योंकि और कोई ऐड होने वाली चीज नहीं थी तो ये हमारे पास RCT आ गया। अब इसमें से हमने लेस करनी है अपनी अलोएबल डिडक्शंस, अलोएबल डिडक्शंस, जिसमें से पहली वही है जो लेस होनी होनी है, रिपेयर चार्जेस, रिपेयर चार्जेस, ठीक है। वो कितने हैं 1/5 ऑफ RCT, 1/5 ऑफ RCT। RCT हमारे पास कितना है, अभी अभी आया है 205,000। तो 205,000 का आपने ले लेना है क्या कहते हैं, ठहरो जरा। RCT है 205,000, 205,000 का 1/5 ले लो तो आएगा 41,000, 1/5 ले लो तो आएगा 41,000। एक तो ये लेस होना है, ठीक है। देखो यहाँ पर ना मिस्टेक है, इसलिए मैंने कहा था मैं देख लूं क्या मिस्टेक है। 1/5 लिया है, 41,000 आया तो है, लेकिन ना इन्होंने 280,000 पता नहीं कहाँ से लाए हैं, जबकि हमारा आंसर था 205,000। तो मिस्टेक्स हैं, ठीक है, हो जाती होती हैं मिस्टेक्स, हर साल न्यू बुक पब्लिश होती है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती होती है, इट्स ओके। तो यहाँ पर ये लेस होना है, इसके अलावा और कोई चीज लेस होने वाली है नहीं, ठीक है।
यहाँ पर ना एक और चीज को लेस होना चाहिए था, इन्होंने लेस नहीं किया हुआ। आई डोंट नो इन्होंने क्यों नहीं किया हुआ, हो जाता होता है, लेकिन मैं आपको इसलिए खुद करवा रही हूँ। अंदर अगर कोई मिस्टेक है तो वो निकल आए। देखना जरा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इनरिकवरेबल रेंट रिसीव। ऐड वालों में ऐड हो रहा है, लेस वालों में जरा चलो तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इनरिकवरेबल रेंट लिखा हुआ है ना, इनरिकवरेबल रेंट। तो लेस वालों में इसने लेस भी होना है, तो इन्होंने लेस नहीं किया, इसको लेस होना चाहिए था, तो इसको जरा लेस करो यहाँ पर, इनरिकवरेबल रेंट, इनरिकवरेबल। क्योंकि ये ऐड वालों में ऐड में भी लिखा हुआ है, लेस वालों में लेस में भी लिखा हुआ है। ऐड वालों में तो हमने लिख लिया, इन्होंने लेस वालों में नहीं लिखा, तो इट्स ओके, हम खुद लिख लेंगे। इरिकवरेबल रेंट कितनी अमाउंट दी हुई है इसकी, ये देखो 15,000, ये यहाँ से लेस होगा, ठीक है। लेस होकर यहाँ पर आएगा टोटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, लिख लो टोटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी सही हो गया। अब देखना जरा, 205,000 में से 41,000 को लेस करो और 15,000 को भी लेस करो, तो ये आ रहा है 149,000, 149,000। उनका आ रहा है 164,000, उसी वजह से, क्योंकि उन्होंने इसको लेस नहीं किया, लेकिन इसको लेस करना था। 149,000 आप इसको लेस करके ही लिखो। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो क्या कहते हैं 24 है वो भी कंप्लीट हो गया। अब आपका लास्ट न्यूमेरिकल है मेरे साथ इस वीडियो का वो है न्यूमेरिकल नंबर 25, तो वो भी आपने मेरे साथ करना है। इतना लंबा नहीं है, हो जाएगा अभी। देखो ये चीजों पर टिक लगा हुआ है, ये लिखा हुआ है सैलरी ऑफ पर्सनल सर्वेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। इस पे टिक नहीं लगा तो लगाओ, इसको हमें पता है कि टैक्सेबल करना है। लिखो सैलरी ऑफ पर्सनल सर्वेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, पेड बाय एम्प्लॉयर कितनी दी हुई है, 24,000, टैक्सेबल कर दो, सही है। और देखो कोई चीज प्रॉपर्टी इनकम वगैरह अभी नहीं आएगा, प्रॉपर्टी का भी कोई काम नहीं है, तो आए जरा टैली करें। 4 लाख ओके, 80,000 ओके, चेक करो 175,000 ओके, 60,000 ओके, 15,000 ओके, 20,000, 24,000, 96,000। हाय, इट मीन्स कि हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्लीट हो गया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर लिखे टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी, टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी लिखो जरा, इसको टोटल करो, टोटल करो जल्दी से। 4 लाख प्लस करो 80,000, प्लस करो 175,000, प्लस करो 60,000, प्लस करो 20,000, प्लस करो 96,000, प्लस करो 24,000। अपनी तरफ से सारे प्लस किए हैं, 855,000 आ रहा है, तो लिख दो यहाँ पर 855,000। उसके बाद प्रॉपर्टी यहाँ पर मुझे नजर आया था प्रॉपर्टी इनकम, तो प्रॉपर्टी वाला पॉइंट हमने करना है, जो कि सिंपल सा पॉइंट है न्यूमेरिकल नंबर 25 में। दुआ करें कि कोई आपको ना 25 वाला न्यूमेरिकल ही आ जाए, ठीक है। सिंपल सब कुछ है भी और सिंपल भी है, इतना लंबा नहीं है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ठीक है, सेक्शन 15 लिखो, सेक्शन 15 लिख लिया। प्रॉपर्टी इनकम डायरेक्ट सीधी बस दी हुई है, यहाँ पर देखो लिखा है प्रॉपर्टी इनकम 1,50,000। जल्दी से लिखो यहाँ पर प्रॉपर्टी इनकम 1,50,000। ना कोई ऐड होने वाली चीज दी हुई है, ना लेस होने वाली चीज दी हुई है, तो यहाँ पर अलोएबल डिडक्शंस में सिर्फ एक चीज ने लेस होना है, अलोएबल डिडक्शंस। यहाँ पर है रिपेयर चार्जेस, आपको पता है ये लेस होना ही होना होता है, रिपेयर चार्जेस करो लेस 1/5 ऑफ आरसीटी, 1/5 ऑफ आरसीटी, आरसीटी यही है हमारा, तो 1,50,000 का बेटा ले लो 1/5, ले लो 1/5, 1,50,000 का 1/5 ले लो, 1,50,000 का 1/5 लिया तो आया 30,000, 30,000। तो बाकी क्या हमारे पास बचा 1,20,000, जो कि हमारा क्या है टोटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, टोटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। चलो जी मुबारक हो, 25 न्यूमेरिकल हमने कंप्लीट कर लिए हैं 1.5 घंटा लगा के, 1,20,000। ओके जी स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। विश यू गुड लक, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।